हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1। गुड इवनिंग विदुषी, सौभाग्य, संस्कृति, आयुषी, राम राम भाई सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हाय, हेलो 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 टू यू ऑल। सुनाया, कृतिका, साक्षी, यस, हेलो टू यू ऑल। तो सारे बच्चों को हेलो, और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं बच्चों। जूलियस सीजर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बच्चे कह रहे थे कि मैम आप ड्रामा कब शुरू करोगे, ड्रामा कब शुरू करोगे। हालांकि हर क्लास में मैं थोड़ा बहुत ड्रामा कर लेती हूँ, बट फिलहाल अब हम एक्चुअल वाला ड्रामा शुरू करेंगे, दैट इज जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है आज एक्ट 3 सीन 1 जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्या क्या मैं आपको कराने वाली हूँ वो हम लोग देख लेते हैं। हेलो 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 सभी को, हेलो सभी को, हाय, हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप एक्टिविटी करवाऊंगी मैं आपको। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है ना, सभी बच्चों के मैंने मैसेजेस देखे थे, वो कह रहे थे कि मैम एक्ट 1 और 2 की रिवीजन आप करवा देना। तो एक्ट 1 और 2 की रिवीजन मैं आपको पहले करवाऊंगी, आपको पूरा याद दिलवाऊंगी। अगर आप लोग भूल गए हो कि भाई क्या क्या हुआ था जूलियस सीजर में, यू हैव टू कैच अप, तो वी आर गोइंग टू कैच अप, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। आई हैव मेड टेबल्स। मुझे लगता है जो पुराने मेरे बच्चे हैं जिन्होंने पहले मुझसे क्लासेस ली थी रेडियंट में, दे नो कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ। एक तरफ आपका ओल्ड इंग्लिश लिखा होगा, एक तरफ आपका न्यू इंग्लिश लिखा होगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी दूंगी, ठीक है। न्यू कैरेक्टर्स कुछ यहां पर आएंगे, पुराने कैरेक्टर्स को तो हम सब जानते ही हैं। न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रो भी आज मैं आपको कराने वाली हूं, ठीक है। 2 न्यू कैरेक्टर्स इसमें आएंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एमसीक्यूज तो हम लोग करेंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता है, बहुत वाइट शो हो रहा है, क्या वाइट हो रहा है? ठीक है, कोई नहीं, मैं एक लाइट बंद करवा देती हूँ, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ, डिस्कनेक्ट करवा दूंगी। अच्छा, बोर्ड क्लियर है? सबसे पहले आप लोग बताओ, ठीक है, मुझे पहले बताओ बोर्ड क्लियर है सब लोगों को? थैंक यू बेटा, बोर्ड क्लियर है ना? हाँ, एक्ट 1 और 2 आर नॉट इन सिलेबस, बट रिविजन तो करना पड़ेगा ना बेटा। 1 और 2 आर नॉट इन सिलेबस। हाँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैम 1 और 2 के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे, बट हम लोग एक क्विक रिविजन करेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वार्म अप एक्टिविटी करेंगे फटाफट से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ बोर्ड एकदम क्लियर है ना? ठीक है, बोर्ड क्लियर होना चाहिए। चलो वार्म अप एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा, ओके, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड यू हैव टू कनेक्ट दीज 2 वर्ड्स एंड यू हैव टू मेक अ न्यू वर्ड, ठीक है। एक वर्ड जो है इसमें बनेगा, और आप लोगों को मुझे ये भी बताना है कि मैम इस गेम को क्या कहते हैं, ठीक है। ये एक गेम है जिसमें वी कनेक्ट 2 वर्ड्स और एक न्यू वर्ड की फॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। चलो जल्दी मुझे बता दो। आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट, वेरी गुड, वैभवी ने आंसर दे दिया है। पॉडकास्ट सबको पता है भाई, आजकल पॉडकास्ट बहुत फेमस हो रहा है। बियर बाइसेप्स कितना फेमस है, पॉडकास्ट करता है वो, सेलिब्रिटीज से क्वेश्चंस पूछना, बातें करना। चलो सेकंड भी बता दिए, हंग्री प्लस एंग्री बिकम्स हैंग्री क्या होता है भाई? जब बहुत गुस्सा आता है, जब आपको भूख भी लगी होती है। एक बड़ा पॉपुलर चॉकलेट का एड भी है जिसमें बोलता है अरे तू हीरोइन बन रहा है और तुझे और कुछ नहीं, तुझे बस भूख लगी है। तो कई बार गुस्से में वो हल्क बन जाता है, कुछ बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी होती है। हाँ, तो तीसरा है बायोग्राफी प्लस पिक्चर बिकम्स बायोपिक, ठीक है। बायोपिक क्या होता है? जब किसी की बायोग्राफी पर बेस्ड हम कोई मूवी बनाते हैं। एग्जांपल इज गिवन टू यू, ओपनहाइमर एक मूवी थी, एक पिक्चर थी जो कि एक बायोग्राफी पर बेस्ड थी, ठीक है। सो दैट्स अ बायोपिक। उसके बाद डैश प्लस डैश इज इक्वल टू स्मोग, वेरी गुड, बायोपिक। बहुत सारी बायोपिक्स हैं, जैसे MS धोनी के ऊपर बायोपिक है, ठीक है। चलो बताओ, डैश प्लस डैश इज कॉल्ड स्मोक प्लस फॉग, वेरी गुड, स्मोक प्लस फॉग इज स्मोग, ठीक है, स्मोग, वेरी गुड।
लास्ट में ये बता दो, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच को क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मोक, जो कि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि आजकल स्मोक के साथ फॉग जो है वो मिक्सअप हो जाता है, सर्दियों में कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हो। ब्रंच, यस ब्रंच, इसे हम लोग ब्रंच कहते हैं। ब्रंच यूजुअली वी हैव एट 12, हम लोग जब 12-1 बजे जो खाना खाते हैं दैट इज ब्रंच, ना तो वो ब्रेकफास्ट होता है ना वो लंच होता है। आप लोग जो स्कूल में करते हो ना, स्कूल में 11-11:30 पर जो आप लोग लंच करते हो दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी नहीं होता, वो लंच का टाइम भी नहीं होता, वो बीच का कुछ होता है, तो दैट इज यूजुअली ब्रंच। ब्रंच कई बार हम लोग इवनिंग में भी जो है लोग बोलते हैं कि हम लोग इवनिंग में जो स्नैक्स खाते हैं दैट इज ऑल्सो ब्रंच। अच्छा चलो, इस गेम को क्या बोलते हैं? डू यू नो दैट व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये जो दो वर्ड्स को कंबाइन करके न्यू वर्ड को बनाना, डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी जल्दी बता दो। व्हाट इज दिस गेम कॉल्ड? ये गेम है, गेम क्या मतलब? दिस इज मतलब एक प्रोसेस है ये जिसमें हम लोग दो वर्ड्स को कंबाइन करके न्यू वर्ड गेम, बड़ा सिंपल ले लिया वर्ड गेम नहीं, वर्ड गेम नहीं, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पोर्टमोंटो। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, ये एक न्यू मेथड है, इट इज कॉल्ड पोर्टमोंटो। इट्स कॉल्ड पोर्टमोंटो। पोर्टमोंटो इसको हम लोग बोलते हैं। पोर्टमोंटो इज कंबाइनिंग टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, दो वर्ड्स को कंबाइन करके न्यू वर्ड बनाना, दैट इज कॉल्ड पोर्टमोंटो। पोर्टमोंटो इसको हम लोग बोलते हैं, यस पोर्टमोंटो। ठीक है, मोंटो की थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल पोर्टमोंटो, बच्चे कहते हैं न्यू वर्ड गेम, दिस इज पोर्टमोंटो। ठीक है, तो आज बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्ट 1 और 2 की समरी करवाऊंगी। पहले ही थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दे देती हूं कि सबसे पहले बेटा मैं बता देती हूं, एग्जाम में 1 और 2 नहीं आएगा। 1 and 2 विल नॉट कम इन एग्जाम, नॉट इन बोर्ड एग्जाम। इसके मैं क्विक समरी आपको इसलिए दे रही हूं सो दैट यू कैन कैच अप विद एक्ट 3 सीन 1। ठीक है, कैचअप करने के लिए एक्ट 3 में, तो एक्ट 1 और 2 की हम लोग क्विक रिविजन जो है वो करेंगे। ठीक है, कर दिया, वेरी गुड, यू आर रेडी? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीजर, सीजर की बात हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा मुझे बता दो, एक बार मैं फिर से पूछ लेती हूँ, बोर्ड क्लियर है सबको? सबसे पहले एक दो बच्चे कह रहे थे मैम बोर्ड क्लियर नहीं है, नहीं तो मैं एक लाइट बंद करवा देती हूँ। ठीक है, आई गेस अब थोड़ा बोर्ड क्लियर होगा। बोर्ड क्लियर हो गया बेटा, लेट्स गो, चलिए। हाँ बिल्कुल, रेडी रेडी रेडी। अब थोड़ा सा मैंने एक लाइट बंद करवाई है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 1। एक्ट 1 सीन 1 में क्या हुआ था, मैं क्विक समरी जो है वो करवाऊंगी आपको। सीजर्स विक्ट्री एंड पीपल्स डिवाइडेड ओपिनियंस। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, हु वाज जूलियस सीजर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, जूलियस सीजर जो है वो कौन था? अच्छा पहले मुझे आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जूलियस सीजर जो है वो फैक्ट था या फिक्शन है? फैक्ट है या फिक्शन है? मतलब कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है या फिर ये रियल कैरेक्टर है? जल्दी बता दो मुझे, फैक्ट और फिक्शनल। फैक्ट यानी कि वो रियल है या फिर फिक्शन है? कितने बच्चे जानते हैं ये बात? मुझे फटाफट से बता दो। हाँ फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल रियल है, एग्जैक्टली। जूलियस सीजर वाज अ रियल कैरेक्टर। पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जूलियस सीजर वाकई में ही वाज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर थे। ठीक है, 44 BC अराउंड जो है देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड जूलियस सीजर। लेकिन जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने फिर बाद में क्या किया, एक नॉवल लिखा। नहीं कि नॉवल क्या मतलब, एक ऐसा उन्होंने जूलियस सीजर को अडेप्ट किया। उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो थोड़ी सी फिक्शनल थी। ये बात मैं आपको साथ में बता देती हूं कि उन्होंने लिखा था जूलियस सीजर के बारे में, सारी उनकी लाइफ में जितनी भी चीजें हुई थी, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर फिक्शनल। वैसे वेरी गुड, सारे बच्चों को ये बात पता है, वेरी गुड। तो जूलियस सीजर का आपको पता है, जूलियस सीजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोमन लीडर थे, और उनके साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, लोगों को जो है डिवाइडेड ओपिनियंस थे उनको लेकर कि जूलियस सीजर है कैसे पर्सन। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम जूलियस सीजर को मारा ये सही किया या गलत किया?
ठीक है। अभी ऑटोबायोग्राफी नहीं है बेटा, इसको ऑटोबायोग्राफी नहीं कहेंगे। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई खुद अपने बारे में लिखता है। जूलियस सीजर ने खुद थोड़े ना लिखा था अपने बारे में, शेक्सपियर ने उनके बारे में लिखा था। एक फैक्चुअल कैरेक्टर को उन्होंने पिकअप किया और एक फिक्शनल नॉवेल में, ड्रामा में जो है उन्होंने लिखा, नॉवेल नहीं ड्रामा बोलेंगे हम उसे, उन्होंने उसे एक ड्रामा में अडॉप्ट किया। पहले के जमाने में क्या होता था, मूवीज नहीं होती थी तो थिएटर्स हुआ करते थे, थिएटर्स में प्लेज होते थे, तो ये एक प्ले था, ये एक ड्रामा था जिसमें थोड़ा बहुत फिक्शन जो है वो एडेड है। तो सबसे पहले जूलियस सीजर कौन थे? जूलियस सीजर का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो एक्ट 1 सीन 1 में ही इज कमिंग, वो रोम में आते हैं बेटा, रोम में आते हैं। उन्होंने पॉम्पी के सन्स को जो है वो डिफीट किया था, पॉम्पी के सन्स को डिफीट कर दिया। ट्रॉफीज वन बाय हिम आर हंग ऑन द स्टैचूज ऑफ रोम। हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, जब आपका एक्ट 1 स्टार्ट होता है कि जूलियस सीजर को सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, जूलियस सीजर ने जो है वो पॉम्पी के सन्स को जो है वो हरा दिया, हर जगह उनके स्टैचूज जो है वो लगाए जाते हैं, फ्लावर्स से सब कुछ जो है उसे सजाया जाता है। ईयर है 44 BC। देयर इज एडेड फेस्टिविटी ड्यू टू द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकालिया। बच्चों ने पढ़ लिया, इट्स फीस्ट ऑफ ल्यूपरकाल। फीस्ट ऑफ ल्यूपरकाल का मतलब हो गया February 15 एज पर द इंग्लिश कैलेंडर। The citizens of Rome are out on the streets in large numbers. Actually हम लोग क्या देखते हैं उस टाइम पे, दो तरह के लोग हैं सोसाइटी में। There are two types of people. One people are Caesar supporters. ठीक है भाई, सीजर के सपोर्टर हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर मैं आपको बोलूं जो सपोर्टर्स उनके कौन थे, उनके सपोर्टर्स थे लोकल लोग, लोकल लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। वर्सेस यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ट्रिब्यून्स। जो ट्रिब्यून्स थे वो उनके अगेंस्ट थे। ट्रिब्यून्स का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो सीजर के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें पता था रोम बेटा एक कंट्री का नाम है। ठीक है, तो सीजर जो है उन्हें लगता था कि सीजर जो है ना वो बहुत ज्यादा कैसा पर्सन है, बहुत ज्यादा पैशनेट पर्सन है। सीजर जो है ना अगर एक बार किंग बन गया तो क्या होगा, वो अपनी पावर्स को यूज करेगा, अपनी पावर्स का मिसयूज करेगा, क्योंकि सीजर थोड़ा सा रिजिड था, काफी ज्यादा कंजर्वेटिव था। वेयर एज टू ट्रिब्यून्स से ये लोग चाहते थे कि मोनार्की नहीं आनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एक तरह से ये लड़ाई थी उन लोगों के बीच में जो मोनार्की चाहते थे और जो डेमोक्रेसी जो है वो चाहते थे। रोम हैड सेलिब्रेटेड, अरे भाई, Rome had celebrated victories over foreign powers in the past. This is the first time it was celebrating victory over the own citizens. अभी क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हो रहा था रोम में। रोम में पहले भी बहुत सारी विक्ट्रीज हुई थी आपकी। अगर मैं आपको कहूँ रोम में बहुत पावरफुल जो है वो एक तरह से कहेंगे रूलर्स थे, जैसे कि पॉम्पी, जैसे कि सीजर, उन्होंने बहुत सारी फाइट्स लड़ी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि रोम में बेटा सिविल वॉर हुई थी। क्या हुआ था, सिविल वॉर। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। ट्रॉफीज बेटा, आपको स्कूल में ट्रॉफी मिलती है ना, ठीक है, ट्रॉफीज मिलती हैं जो एक ऐसे एक शेप में ऐसे बनी हुई होती है, दैट इज अ ट्रॉफी। जब कोई मैच होता है, मैच के बाद ट्रॉफीज मिलती हैं। यहां ट्रॉफीज का मतलब है कि एक तरह से फ्लावर्स से सजाया गया था, एक तरह से बहुत ज्यादा जो है रोम को पूरा डेकोरेट कर दिया था उसकी स्ट्रीट्स को। तो पहली बार सिविल वॉर हुई थी, यानी रोम का ही एक कैरेक्टर था जिसका नाम था पॉम्पी, और पॉम्पी को हरा दिया था जूलियस सीजर ने। दिस डिवाइड्स रोम अमंग दोज who support Caesar and those who are opposed to him. क्योंकि सीजर ने पॉम्पी को हरा दिया था तो लोगों का ऐसा मानना था कि पॉम्पी तो हमारी ही कंट्री का था। ठीक है, पॉम्पी कौन था, पॉम्पी बिलोंग टू रोम, वो रोम का ही पर्सन था, तो उसे मारना नहीं चाहिए था। इट इज नॉट जस्टिफाइड। हालांकि मैं आपको ये बात बता देती हूँ, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि एक्चुअली में क्या रिलेशनशिप था पॉम्पी और सीजर के बीच में। ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी कि जो सीजर की बेटी थी, सीजर की कई सारी वाइफ्स थी, और सीजर की जो पहली वाइफ की बेटी थी, ही वॉज मैरिड टू पॉम्पी। ठीक है, उसकी पॉम्पी से जो है बेटा शादी हुई थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद पॉम्पी और सीजर के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। ठीक है भाई, तो इस तरह की चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं कि पॉम्पी और सीजर के रिलेशनशिप्स खराब थे। पहले पॉम्पी की डेथ हो गई थी, उसकी नेचुरल डेथ हुई, उसे सीजर ने नहीं मारा था। कई लोग बोलते हैं कि सीजर ने मारा था, सीजर ने नहीं मारा था। सीजर ने पॉम्पी के बेटों को डिफीट किया था और वो वापस आ रहा है, और इस टाइम हम लोग देख रहे हैं पूरे रोम में जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, मैम एक्ट 3 सीन 1 नहीं होगा क्या? अरे बच्चों, तुम लोग कितने जल्दी ध्यान से नहीं सुनते हो स्टार्टिंग से। बेटा पहले मैं आपको समरी कराऊंगी, ठीक है, पहले मैं आपको समरी करवाऊंगी इसकी, उसके बाद एक्ट 3 सीन 1 भी होगा। अरे भैया क्या बोल रही हूं मैं आपको। यस, आई एम गोइंग टू डू एक्ट 3 सीन 1। मैं आपको रिविजन करा रही हूं, हटा दूं, रिविजन ना कराऊं बेटा, छोड़ो। जानवी बेटा, ये मैं आपको बात बताऊंगी, अभी हम लोग ड्रामा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन को लूंगी इन दी एंड। ठीक है, ऐसे में
ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, एक बार मेरे को रिवीजन कराने दो, उसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे एक्ट 3 सीन 1। इतनी बार बोल दिया फिर भी सुन ही नहीं रहे हैं बच्चे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि मारुलस और फ्लेवियस दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो पॉम्पी को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वहां पर जो वर्कर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आपको याद होगा एक कॉबलर और एक कारपेंटर है, उन्हें जो है वो कहां से कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ और उसे सेलिब्रेट ना करो। वो लोग बहुत ज्यादा बिटर हैं जिस तरह से पॉम्पी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, पॉम्पी के मरने को, पॉम्पी के हारने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो मैं फटाफट से इसको बता रही हूं, जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहेंगे दे कैन रीड इट इन डिटेल। फ्लेवियस और मारुलस जो है वहां पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ये ट्रिब्यून्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यून्स हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि जूलियस सीजर को कोई भी सेलिब्रेट करे, उसकी इस विक्ट्री को कोई भी सेलिब्रेट करे, और वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं उस कॉबलर और क्राफ्ट्समैन के साथ, जो ये कारपेंटर होता है। उसके बाद फीस्ट ऑफ लुपरकाल है। फीस्ट ऑफ लुपरकाल में आपको याद होगा सीजर जो है एक ट्रेडिशनल रेस अटेम्प्ट करता है लुपरकाल का, और वो सूथसेयर, एक सूथसेयर की एंट्री होती है। ये सूथसेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सूथसेयर आपको एक्ट 3 के सीन 1 में भी देखने को मिलेगा। एक्ट 3 के सीन 1 में भी हम लोग इस सूथसेयर को देखते हैं जो कि सीजर को क्या बोलता है, बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। पहले तो मैं यहां पर फेब्रुअरी लिखा हुआ है, इसे हम लोग मार्च लिखेंगे क्योंकि यहां पर मार्च की बात हो रही है। बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, यानी कि वो कहते हैं 15 मार्च से बचकर रहो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रूटस एंड केसियस की मीटिंग होती है। ये आपको पता होगा ब्रूटस कौन है, ये आपको पता है जूलियस सीजर का काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। और केसियस जो है वो कौन है, केसियस और ब्रूटस जो है वो आपस में जो है उनका एक रिलेशन है, दोनों की जो वाइव्स हैं वो आपस में सिस्टर है। ब्रूटस एंड केसियस जो है कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं कि वो लोग सीजर को मारने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कि कास्का, ट्रिबोनियस और भी मेटिलस किम्बर, बहुत सारे लोग जो है उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, दे एडमिट टू ईच अदर दैट दे वुड हेट टू बी प्रेजेंट व्हेन सीजर इज मेड किंग। वहां पर हम लोग देखते हैं कि मार्क एंटनी जो कि सीजर का सबसे लॉयल पर्सन है, वो उसे क्राउन ऑफर करता है, लेकिन सीजर क्राउन नहीं पहनता। सीजर क्राउन सबको बोलता है कि मैं किंग नहीं बनना चाहता, लेकिन अंदर से हम लोग देखते हैं कि सीजर वांट्स टू बिकम द किंग। और वही हम एक्ट 3 सीन 1 में देखेंगे कि वो कैसे किंग बनता है। मोनार्की का मतलब क्या होता है, बच्चे बोल रहे हैं मोनार्की क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है बेटा रूल ऑफ किंग। जब किंग का रूल होता है तो उसे मोनार्की कहते हैं। लेकिन यहां पर जो अगर हम लोग रोम की बात करें तो रोम के लोग क्या चाहते थे, रोम के लोग जो है डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है बेटा, तो ये मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में लड़ाई थी। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं केसियस एंड ब्रूटस जो है अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। ब्रूटस और केसियस इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाते हैं। यस, उसके वाइफ का नाम नहीं, फर्स्ट वाइफ क्लियोपेट्रा नहीं थी। तथ्य बेटा, क्लियोपेट्रा वाज नॉट सीजर्स वाइफ, ऑफिशियली उनकी कभी शादी नहीं हुई थी। सबसे पहले तो सारे के सारे बच्चों, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये क्या है, बेटा ये जो आप ड्रामा पढ़ने वाले हो एक्ट 3 सीन 1, उसका एक छोटा सा समरी है एक्ट 1 और 2 की। ठीक है, कैलपुर्निया उनकी थर्ड वाइफ थी, आगे थर्ड या फोर्थ वाइफ थी कैलपुर्निया। ठीक है, जूलियस सीजर की। हाँ, हु इज सिसेरो, बेटा सिसेरो भी एक कॉन्स्पिरेटर है। सिसेरो भी जो है वो एक कॉन्स्पिरेटर होता है जो कि बाद में शामिल हो जाता है। ब्रूटस और केसियस जो हैं ये लोग जब सारी कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे होते हैं तो सिसेरो ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। तो केसियस एंड ब्रूटस भी अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। केसियस ब्रूटस को बताता है कि कैसे जूलियस सीजर बिल्कुल भी फिट नहीं है राजा बनने के लिए, और ब्रूटस भी अपने ओपिनियंस को शेयर करता है दैट आई ऑल्सो डू नॉट वांट सीजर टू बिकम द किंग। क्यों, वो मेरा फ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं, आई लाइक जूलियस सीजर, बट इसका मतलब ये नहीं है आई डू नॉट वांट हिम टू बिकम द किंग। तो जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है बेटा वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको और डिटेल में, ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मुझे लगता है ये ऑलरेडी रेडियंट वाले बच्चों के पास होगा, लेकिन अब आप सभी बच्चों के पास है जिन्होंने नया ज्वाइन भी किया है। ध्यान से बेटा इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, रीड डाउन करोगे, बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमें क्या समझना है, कॉन्स्पिरेसी प्लान हो रही है। कॉन्स्पिरेसी में क्या हो रहा है बेटा, केसियस और ब्रूटस अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं। केसियस उसे बता रहे हैं कि कैसे जूलियस सीजर बहुत इनकॉम्पिटेंट है टू बिकम अ किंग। ब्रूटस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे सीजर मेंटली और फिजिकली वीक है। आपको पता है कि सीजर मेंटली भी वीक है और सीजर फिजिकली भी वीक है, क्योंकि सीजर को एपिलेप्सी के एपिसोड हुआ करते थे, जो कि उसको हम लोग एक्ट 2 में भी वो देखते हैं, उसे एपिलेप्सी था। एपिलेप्सी मतलब कि उसको दौरे पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पर्सन को राजा नहीं बनना चाहिए।
कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेसी होती है षड्यंत्र, और कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं षड्यंत्रकारी, दोज हु मेक अ प्लान। यहां पर प्लान बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। कास्का कौन है बेटा? कास्का भी एक कॉन्स्पिरेटर ही है, ठीक है। ये सब ट्रिब्यून्स हैं, एक तरह से हम मानो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और ये लोग नहीं चाहते। जैसे आप ये मानो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। अभी जो करंट गवर्नमेंट है, अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अभी ये करंट गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की सरकार है। अब आप ये लोग सोचो कि इनमें से जो मेन पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल कल को कोई भी एक पर्सन खड़ा होता है, कल को जो है नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि नाउ आई विल नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, मैं डेमोक्रेसी नहीं, मैं डिक्टेटरशिप शुरू कर दूंगा, ठीक है, मैं डिक्टेटरशिप शुरू कर दूंगा। तो क्या होगा? क्या होगा? लोग जो है हो सकता है उन्हें सपोर्ट भी करें, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं के, मान लो कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी इज डूइंग रॉन्ग, यहां पर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यहां डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहां मोनार्की नहीं होनी चाहिए, ही शुड नॉट बिकम द किंग। तो ये होता है, मोनार्की इज नॉट हायरार्की बेटा। हायरार्की का मतलब होता है राजा के बाद राजा के बाद राजा का बेटा जो है वो राजा बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का मतलब होता है बेटा दौरे पड़ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो चल रही थी। जूलियस सीजर जो है वो किंग बनना चाह रहा था, वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले थे। तो ये सब चीजें जो है हो रही थी। लास्ट में सीजर को हम लोग देखते हैं कि मार्क एंटनी बार बार उन्हें प्रेजेंट कर रहा था। क्या प्रेजेंट कर रहा था बेटा? जो है क्राउन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो। मार्क एंटनी जो है वो सीजर को क्राउन ऑफर करते हैं 3 टाइम्स। ये हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें पता चलता है जब ब्रूटस और केसियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सीजर को क्राउन दिया जा रहा है, बट सीजर रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि सीजर सबके सामने ये शो करता है दैट आई डू नॉट वांट टू बिकम किंग, मुझे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 ओकेजन्स में उन्हें क्राउन दिया जाता है, वो मना करता है और लोग बहुत जोर जोर से चीयर करते हैं, क्लैप करते हैं कि सीजर कितना अच्छा है, उसने क्राउन के लिए रिफ्यूज कर दिया, सीजर इज सो गुड, सीजर इज सो गुड, ठीक है। मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल ले लिया, कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैंने जो बात करी वो बिल्कुल फिक्शनल है, ठीक है, एकदम से फिक्शनल मैं बात आपके साथ कर रही हूं। मैं कह रही हूं अगर ऐसा होता, अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान का एग्जांपल पढ़ा होगा कि कैसे पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, उन्होंने जो है वो मोनार्की शुरू कर दिया था। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो चल रही थी, और ऐसा जो है लोगों को कई बार पसंद नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, इसको छोड़ो भाई, मैंने एग्जांपल जो ले लिया कंट्रोवर्शियल, इट इज दो कंट्रोवर्शियल बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग देखते हैं कि जब जूलियस सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर करते हैं, वो तीनों बार रिफ्यूज कर देते हैं, और बाद में उन्हें एक एपिलेप्टिक फिट आ जाता है, यानी कि दौरा आ जाता है, ठीक है। बाद में केसियस डीवियस प्लान, ठीक है, केसियस का क्या डीवियस प्लान होता है? ब्रूटस लीव्स आफ्टर प्रॉमिसिंग टू थिंक अबाउट केसियस हैड सेड। उसके बाद केसियस का क्या डीवियस प्लान होता है? केसियस ब्रूटस के घर पे फोर्ज्ड लेटर्स भेजता है, ये बच्चों को याद होगा, फोर्ज्ड लेटर्स उसके घर में भेजता है, नकली लेटर जो है, फेक लेटर्स भिजवाए जाते हैं ब्रूटस के घर में, क्योंकि ब्रूटस को उस लेटर में लिखा जाता है कि ब्रूटस वी वांट यू टू बी किंग, हम चाहते हैं, वो मतलब लोगों की तरफ से लेटर लिखता है कि लोग चाहते हैं कि ब्रूटस जो है वो गवर्नमेंट को बचाए, मतलब रोम को जो है वो बचा ले। और वैसे ही ब्रूटस कन्विंस हो जाता है कि हाँ अब तो लोग भी चाहते हैं दैट आई शुड टेक सम एक्शन, एंड ही यू नो गिव्स हिज टाइम कि ठीक है मैं जो है अब इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट जो है वो बनूंगा, ठीक है। क्या बोल दिया भाई मैंने? क्या हो गया? मैंने तो देखा ही नहीं, क्या चल रहा है? मैम क्या नरेंद्र मोदी जूलियस सीजर के टाइम पे थे? नहीं थे भाई, मैं तो यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं बेटा, एग्जाम्पल मैंने दिया है। अभी करंट गवर्नमेंट में जो भी अगर कोई पीएम है या फिर प्रेसिडेंट है और वो कहे कि मुझे गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बनना है, अभी ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल, आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज्यादा विजिलेंट हैं। लेकिन यस, पहले ऐसा होता था, पहले जूलियस सीजर के टाइम पर ऐसी चीजें चलती थी, क्योंकि ऐसी चीजें जो है होती थी। अभी मैं, अरे तुम लोग ना इतना सीरियस मत हुआ करो। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, 10th क्लास में हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी पॉलिटिक्स में इतना ध्यान मत दो। पॉलिटिक्स में ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज व्हाट, लेकिन आप डायरेक्टली किसी चीज के पीछे पड़ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम चिल मारो, कूल रहो भाई। अभी जूलियस सीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, हमें गवर्नमेंट को एकदम रिस्पेक्ट करना चाहिए, देयर शुड बी नो आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करो। वी मस्ट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी आपकी पॉलिटिकल साइंस की टीचर आपको बताती ही रहती है, ठीक है भाई। तो इस चीजों को छोड़ो और आगे जूलियस सीजर को पर जरा ध्यान दे देते हैं हम लोग। हाँ, चैट डिसेबल करनी पड़ेगी भाई मुझे, बिल्कुल। द बैड ओमेन्स, अब यहां पर आपको याद होगा पूरे के पूरे रोम में कुछ बैड ओमेन्स चल रहे थे बेटा, बहुत गलत चीजें चल रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा दैट अ लायन वाज वेल्पिंग ऑन द स्ट्रीट्स, लायन वेल्पिंग ऑन द स्ट्रीट्स, लायन ने जो है बर्थ दिया था स्ट्रीट्स पर। यूजुअली जो लायंस है वो हमेशा अकेले में जो है वो बर्थ देते हैं, जंगल में बर्थ देते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि लायन ने स्ट्रीट पर जो है वो वेल्प करा, बेबी को बर्थ दिया। फिर एक आउल नजर आया, तो बहुत सारे बैड ओमेन्स चल रहे हैं। और हम लोग स्काई में भी देखते हैं, स्काई एकदम रेड होती है, सब चीजें जो हैं ब्लड फॉल हो रहा होता है, तो बहुत सारे बैड ओमेन्स चल रहे हैं। और सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। जैसे ब्रूटस का ये इंटरप्रिटेशन है, केसियस का ये इंटरप्रिटेशन है कि अगर हमने सीजर को राजा बना दिया तो हमें जो गॉड है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें सीजर को राजा नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद क्या है, ब्रूटस जो है वो सभी के साथ कॉन्स्पिरेसी प्लान करता है और ब्रूटस पढ़ता है उन फोर्ज लेटर्स को और ब्रूटस इज कन्विंस्ड कि यस आई एम गोइंग टू बिकम द किंग। मार्च 15 से पहले रात को जब अपने गार्डन में ही इज ब्रूडिंग, तो उसकी अपनी वाइफ से भी बात होती है। उनकी वाइफ का नाम पोर्शिया है। ही वाज डिस्कसिंग विद पोर्शिया। पोर्शिया आस्क्स ब्रूटस से वो पूछती है, ब्रूटस तुम्हें क्या हुआ है, दैट व्हाई आर यू इन सो मच व्हाई आर यू सो वरिड। तो वो बताता है दैट, वो बताता नहीं है कि मैं कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा हूं, तो सिर्फ कॉन्स्पिरेटर्स को ही पता होता है। पोर्शिया को भी ये बात नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट येस शी हैज सर्टेन इंडिकेशन। और अब क्या होगा ये हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद एंड में लास्ट चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आपको याद रखना है दैट कैलिफोर्निया हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड ऑल दीज थिंग्स। कैलिफोर्निया को ऑलरेडी अंदाजा था। ब्रूडिंग का मतलब होता है बेटा सोचना, चिंतित होकर सोचना। कृतिका, ब्रूडिंग का मतलब होता है जब हम ऐसे सोच में होते हैं, बहुत गहरी सोच में होते हैं, ठीक है। तो सीजर जो है वो कैपिटल में क्या कहता है, सीजर कैपिटल में जाने के लिए बोलता है, बट कैलिफोर्निया उसे स्टॉप करती है। कैलिफोर्निया कहती है इतने सारे बैड ओमेन्स है, यू शुड नॉट गो टू द कैपिटल। कैलिफोर्निया बोलती है मुझे रात में जो है सपना आया। आपको याद होगा क्या सपना उसे आता है, उसे सपना आता है दैट सीजर वाज स्टैब्ड 1000 टाइम्स एंड ब्लड वाज स्पाउटिंग आउट ऑफ हिज बॉडी लाइक अ फाउंटेन की तरह जो है उसमें कैलिफोर्निया, हाँ, तो कैलिफोर्निया का जो है ऐसा उसका सपना होता है। हाँ, इट्स कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया, बेटा स्पेलिंग सही है, दोनों स्पेलिंग्स जो है वो बेटा एक्सेप्टेबल है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कई कैलिफोर्निया भी लिखा गया है कहीं कहीं और कैलिफोर्निया भी लिखा हुआ है, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो कैलिफोर्निया अपने हस्बैंड को बार बार बोलती है, एज यू कैन सी इन द इमेज, वो सीजर को प्ली कर रही है दैट यू शुड नॉट गो टू द कैपिटल। लेकिन यहां पर डीसीएस ब्रूटस आता है। ब्रूटस और डीसीएस ब्रूटस बेटा अलग है दो लोग, ये आपको याद रखना है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है यहां पर। एक ब्रूटस था और एक डीसीएस ब्रूटस है। डीसीएस ब्रूटस का काम होता है जाके सीजर को समझाना कि भाई ज्यादा सुपरस्टिशियस मत बनो। वो उसे क्या बोलता है, स्पाउटिंग का मतलब होता है बेटा फूटना, जैसे फाउंटेन में से पानी निकलता है, तो ऐसा सीजर उसको दिखाई देता है कैलिफोर्निया को कि सीजर की बॉडी में से ऐसे ऐसे स्पाउट्स बने हुए हैं, ऐसे छेद बने हुए हैं और पानी की बजाय उसमें से ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है यहां पर होती हैं। तो डीसीएस, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, कन्विंसेस हिम दैट he must not seem to be afraid of 5 superstitions. तो डीसीएस ब्रूटस कन्विंस कर लेता है जूलियस सीजर को कि भैया तुम अपनी वाइफ की बातों में मत आओ, ज्यादा सुपरस्टिशंस पे बिलीव मत करो, मैंने देखा तुम आजकल बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गए हो। और सीजर को ये सब बातें बोलते हैं। सीजर एंड में कन्विंस हो जाता है कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। वो कहता है डर को भी मुझसे डर लगना चाहिए, डर का मैं बड़ा भाई हूं। तो इस तरह की बातें सीजर करता है, बहुत ही ओवर पैशनेट बातें वो करने के बाद ही डिसाइड्स दैट ही इज गोइंग टू कैपिटल, जो कि आपके एंड में होता है। ये आपको याद होगा बेटा, एक्ट 2 के लास्ट सीन में, सीन 4 में क्या सीन होता है, सभी के सभी कॉन्स्पिरेटर्स आते हैं, जूलियस सीजर को साथ में कहां ले जा रहे हैं, कैपिटल में। तो अभी क्या है, अभी स्टेटस क्या है, एवरीबडी इज गोइंग टू, सुपरस्टिशंस क्या होते हैं बेटा, सुपरस्टिशन का मतलब होता है मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, यानी कि जब हम लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस को हिंदी में क्या बोलूं मैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे हम बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो ये गलत है,
तो इस तरह की चीजों पे जब हम लोग अंधविश्वास जो है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। पोर्शिया को पता था एक्चुअली, हाँ ये कई लोग पूछते हैं कि पोर्शिया को पता था या नहीं पता था। पोर्शिया को आइडिया लग गया था कि आज मेरा पति ब्रूटस जो है कुछ गलत करने वाला है, आज वो सीजर को मारने वाला है, तभी वो बार बार अपने सर्वेंट को भेजती है, ठीक है, कि जाओ जाकर देखो कि ब्रूटस ठीक है या नहीं है। ओके, तो इस तरह की चीजें जो है वो होती है अंधविश्वास, बिल्कुल अंधविश्वास का मतलब होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सीजर एक कंट्रोवर्शियल पर्सन था, सीजर के कुछ सपोर्टर्स थे, ज्यादातर अगर हम लोग बात करें कॉमन पीपल वर हिज सपोर्टर्स, वेयर एज द पीपल जो ट्रिब्यून्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। वो लोग चाहते थे दैट सीजर मसंट बिकम द किंग, खासकर केसियस को ऐसा लगता था, केसियस बहुत ज्यादा ही वॉज जेलस ऑफ सीजर। और ब्रूटस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रूटस को भी ये लगता था दैट सीजर कैन नॉट बी अ गुड पर्सन। हाँ, एड टू ब्रूट, ये पढ़ेंगे हम बिल्कुल। मैम एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना भैया? जिसको क्लियर नहीं है पहले बता देती हूँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें क्लियर नहीं होगा। वो बच्चे क्या करेंगे बेटा, आप लोग जो है ना इन नोट्स को रीड कर सकते हो, ठीक है बेटा। सॉरी मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने बताया आपको बेटा, प्लीज इसको बाद में पढ़ लेना, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने नोट्स आपको इसीलिए बनाकर दिए हैं, पहले मैं सोच रही थी मैं ऐसे ही बोल दूंगी, पर मैंने नोट्स दे दिए ताकि आप इसे आराम से पढ़ सको, ठीक है। तो अभी जो होगा, अभी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक्ट 3 सीन 1 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूं। आर्टिमीड्रस कौन है? बिल्कुल, बच्चे ने पूछा आर्टिमीड्रस, हु इज आर्टिमीड्रस, ये मैं आपको बताऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे बच्चे देखेंगे बोर्ड पर। हाँ, पोल करूंगी बेटा, पोल करूंगी। तो इधर आपकी ओल्ड इंग्लिश लिखी रहेगी, इधर आपकी न्यू इंग्लिश लिखी होगी। तो मैं आपको ओल्ड इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको न्यू इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी। जिसको डाउट होता जाएगा पूछते जाना, ठीक है। मैम नहीं समझा रिया बेटा, रिया ये मैंने आपको 9th क्लास वाला बताया था, 9th क्लास वाला बताया था। अब 9th क्लास वाला आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम लोग 10th क्लास वाला शुरू करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने 9th में पढ़ा था, मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि हुआ क्या था, बस याद। अब क्या आपको याद रखना है? बस इतना याद रखना है इस वक्त ध्यान से कि सभी के सभी लोगों ने प्लान बना लिया है। किस किसने प्लान बनाया? यहाँ पे शक्लें देख लो इनकी, सॉरी नाम पढ़ लो इनके, ब्रूटस, केसियस, कास्का, डीसियस, ये डीसियस का भी ब्रूटस ही है, मेटिलस, ट्रिबोनियस, सीना, एंटनी नहीं है, ठीक है, एंटनी इज नॉट द कॉन्स्पिरेटर। लेपिडस, ये पॉपुलस भी नहीं है, ठीक है, ये पॉपुलस इज ऑल्सो नॉट द कॉन्स्पिरेटर। और ये पुब्लियस, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे बेटा कौन है? ऑल दीज आर कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब क्या हो गया? षड्यंत्रकारी। अब मैं हिंदी में लिखूंगी बट मुझे पता नहीं मैं सही लिखूंगी या नहीं। षड्यंत्रकारी, ठीक है, प्लानर्स आप लोग लिख सकते हो। ये जो वो लोग हैं जिन्होंने प्लान किया है कि वो सीजर का मर्डर करेंगे, ठीक है भैया। ये सारे के सारे बच्चों का नाम देख लो आप लोग, ये बच्चे नहीं है, बहुत बदमाश हैं, जिन्होंने सब लोग ये मिलकर सीजर को मारने वाले हैं। ये सब लोग मिलकर आते हैं कैपिटॉल में। कैपिटॉल का मतलब क्या हो गया? कैपिटॉल मतलब कि जैसे कि एक मेन स्क्वायर होता है, एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जैसे आपके घर के आसपास कोई एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा, एक जहां लोग गैदर होते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, एक खुला सा एरिया होता था जहां सब लोग इकट्ठे होते थे, एक तरह से सभा, जहां राजा सबसे मिलते हैं, ठीक है, पब्लिक से मिलते हैं। तो ये लोग सब जा रहे हैं, एंटर अलोंग विद द क्राउड दैट इंक्लूड्स आर्टिमीड्रस एंड द सूटसेयर। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये लास्ट में हमने पढ़ा था हु वाज आर्टिमीड्रस। आर्टिमीड्रस कौन था? ध्यान से देखेंगे बेटा, हाँ लेपिडस, हाँ लेपिडस भी, वैसे लेपिडस भी हाँ एक तरह से कॉन्स्पिरेटर हम लोग देखेंगे। आर्टिमीड्रस कौन है? आर्टिमीड्रस कौन था बेटा? आर्टिमीड्रस वाज अ फ्रेंड ऑफ सीजर हु न्यू अबाउट द कॉन्स्पिरेसी। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आर्टिमीड्रस ने एक खत लिखा था।
आर्टिमीड्रस ने जो है वो लेटर लिखा था सीजर को। आर्टिमीड्रस को पता था कि ये सब लोग मिलकर जो है वो क्या करने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं। तो वो एक लेटर लिखता है और वो लेटर जाकर सोचता है कि मैं फटाफट से सीजर को पकड़ा दूंगा। और ये लेटर देने से पहले वो पोर्शिया को भी बताता है कि भाई मैं लेटर देने जा रहा हूं। ओके, हाँ, ही वॉज वेल विशर, फ्रेंड भी लिख सकते हैं, वेल विशर भी बोल सकते हैं। सूथसेयर का मतलब क्या होता है बेटा? सूथसेयर कौन हो गया? सूथसेयर का मतलब हो गया जो आकाशवाणी करते हैं, जो लोगों को पहले से पता होता है। एक तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है, हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, जो फ्यूचर प्रिडिक्टर, ठीक है, फॉर्च्यून टेलर। सही नाम बोलूं तो फॉर्च्यून टेलर। अभी इस वक्त कौन कौन है सपोर्ट में सीजर के? सीजर के सपोर्ट में है भाई ये एंटनी, उसके सपोर्ट में है आर्टिमीड्रस, उसके सपोर्ट में है। सूथसेयर भी उसे यहां वार्न करने आया है कि भाई सीजर तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है, ठीक है, तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ये लेटर में भी लिखते हैं और सूथसेयर भी यहां पर आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजर। सीजर का डायलॉग है टू द सूथसेयर, द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। सीजर को स्टार्टिंग में क्या बोला था सूथसेयर ने? बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है, बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। तो यहां पर सीजर सूथसेयर को कहता है हाँ भैया आइड्स ऑफ मार्च आ चुका है, आज 15 मार्च ही है, मैंने सोचा मैं तुम्हें याद दिला दूं। तो सूथसेयर क्या कहता है? आई सीजर बट नॉट गॉन। सीजर दिन आ चुका है, 15 मार्च आ चुका है, पर अभी तक दिन पूरा नहीं हुआ है। एक तरह से सीजर चैलेंज कर रहा था उस फॉर्च्यून टेलर को कि तूने तो कहा था जरा बचकर रहना, देख मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं, मेरे को अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर सूथसेयर कहता है जरा बचकर रहना बेटा, अभी तो दिन खत्म नहीं हुआ है। ओके, बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, यानी बिवेयर ऑफ 15th मार्च। समझ आए बेटा? अ पर्सन हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दैट इज सूथसेयर। सूथसेयर होता है वो, ठीक है भाई, आगे चले। ओके, तो आर्टिमीड्रस क्या बोलता है? आर्टिमीड्रस एक लेटर पकड़ाता है। मैंने बोला आर्टिमीड्रस भी जो है वेल विशर है, वो भी एक वेल विशर है सीजर का। उसने एक लेटर लिखा है और वो लेटर सीजर को पकड़ाता है और क्या कहता है? रीड द शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब हो गया बेटा लेटर। वो कहता है भाई ये लेटर पढ़ ले जरा, इसमें लिखा हुआ है कि तू मरने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? डीसियस, ये इस पूरे पर्सन का नाम है भाई डीसियस ब्रूटस। डीसियस ब्रूटस ऑफरिंग सीजर एन अदर पेपर। डीसियस ब्रूटस एक और पेपर पकड़ाता है। किसको पकड़ाता है भैया? ये फिर से सीजर को एक पेपर पकड़ाता है और उसे कहता है ट्रिबोनियस डॉथ डिजायर यू ओवर रीड एट योर बेस्ट लेजर, दिस इज द हम्बल सूट। यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, वो क्या बोलता है? ट्रिबोनियस वुड लाइक यू टू रीड दिस हम्बल रिक्वेस्ट फॉर हेल्प व्हेन यू हैव द टाइम। दो लेटर मिलते हैं सीजर को। पहला लेटर आर्टिमीड्रस देता है, सेकेंड लेटर ट्रिबोनियस देता है। ट्रिबोनियस भी एक लेटर लिखता है, ट्रिबोनियस को किसी तरीके की हेल्प चाहिए। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता दी, ये जो ट्रिबोनियस है ये बहुत चालाक है, ये कॉन्स्पिरेटर है। ये जानबूझकर लेटर पकड़ाता है सीजर को, ये देखने के लिए कि क्या सीजर मेरे लेटर को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है यहां पर हो रही हैं। पूरा का पूरा प्लान बना हुआ है, ठीक है। आर्टिमीड्रस प्लान को तोड़ने की कोशिश करता है, बट हम लोग देखेंगे अब क्या होगा। क्या सीजर लेटर पढ़ेगा? आर्टिमीड्रस रिक्वेस्ट करता है, ओ सीजर रीड माइंड फर्स्ट, फॉर माइंड द सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। तो आर्टिमीड्रस क्या बोलते हैं कि उससे रिक्वेस्ट करता है सीजर को, सीजर प्लीज पहले मेरा लेटर पढ़ो, पहला ट्रिबोनियस का लेटर मत पढ़ो, पहले मेरा लेटर पढ़ो, दैट टचेस सीजर नियरर। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए है, वो सीजर तुम्हारे लिए नियरर यानी तुम्हारा पर्सनल लेटर है, वो मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए लिखा है, एक्चुअली पर्टेन्स टू यू, क्योंकि ये लेटर पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए है। ट्रिबोनियस का लेटर अपने लिए होगा, उसने तुमसे कोई हेल्प मांगी है, लेकिन मैंने जो तुम्हें लेटर लिखा है उसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। तो सीजर क्या कहता है? व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट सर्व। तो सीजर क्या कहता है? जो मेरे लिए लेटर है उसे मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। आई विल लीव वट एवर परटेन्स टू मी फॉर द लास्ट। जो भी लेटर मेरे लिए पर्सनली आए हैं वो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं ये वाला लेटर नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ूंगा। क्या रीजन है यहां पे? सीजर पुट्स फोर्थ पब्लिक बिफोर हिज पर्सनल लाइफ। ये सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। सीजर ने आर्टिमीड्रस का लेटर क्यों नहीं पढ़ा? सीजर ने आर्टिमीड्रस का लेटर इसलिए नहीं पढ़ा बेटा
क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये ना पब्लिक के लिए लेटर, ये पब्लिक का लेटर नहीं है, ये पर्सनल लेटर है और मेरे लिए पब्लिक पहले है, मेरे लिए मैं बाद में हूं, तो मैं ये लेटर बाद में पढ़ूंगा। ओके। आर्टेमिड्रस कहता है डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली। अब आर्टेमिड्रस फिर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई पढ़ लो प्लीज, अभी, इंस्टेंटली यानी कि अभी, इमीडिएटली, इंस्टेंटली यानी इमीडिएटली इस लेटर को पढ़ो, दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सीजर इग्नोर्स द लेटर। ठीक है, सीजर, हाँ सीजर में हम लोग ये सीजर के बारे में वी कैन से दैट ही वाज एरोगेंट। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया, हु अटेम्प्ट्स टू वार्न सीजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इन एक्ट 3 सीन 1? कौन करता है, केसियस ब्रूटस, आर्टेमिड्रस या फिर डिसियस ब्रूटस? ठीक है भाई, सारे के सारे बच्चे, आर्टेमिड्रस को कैसे पता चला था कॉन्स्पिरेसी होने वाली है? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोशल अनरेस्ट था बेटा, कहीं ना कहीं लोगों के बॉडी एक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा थ्योरी में जाओगे और डिटेल में पढ़ोगे तो आर्टेमिड्रस ने कई लोगों से जो है वो सुना था और उसने ओवरहियर भी किया था, और जो वो बैड ओमेंस चल रहे थे ना, तो उसने बैड ओमेंस को भी इंटरप्रेट किया था। उसने सोचा कि भाई ये जो आसमान में से खून निकल रहा है, ये जितने भी बैड ओमेंस हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक बहुत महान राजा जो है वो जाने वाला है। उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि हाँ भाई सीजर जो है वो मरने वाला है, जैसे सूदसेयर ने किया था। तो ये सब इंटरप्रिटेशन चल रही थी। आजकल के टाइम पे आपको बेटा ऐसा लगेगा कि ये कैसी बातें हैं, ये कैसी सुपरस्टिशंस हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता कि आसमान से खून गिर रहा है या आपको कुछ उल्टी सीधी चीजें दिखाई दे रही हैं, बट आपको ये सोचना चाहिए अभी ये बहुत साल पहले की बात है और उस टाइम पे लोग सुपरस्टिशंस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, अंधविश्वास पे बहुत बिलीव करते थे। तो भाई सिंपल सा सभी को आंसर पता होगा ये कि आर्टेमिड्रस जो है वो करता है। 89.5 बच्चों ने आंसर दिया है। फरहान, अभिजीत, मुंजिला, वेदांश, अर्श, तनुश्री, सकीना, सुदीक्षा, जेडी, QKN और अनेरी। ओके जी, तो यहां पर डाउट्स देख लेती हूं मैं एक बार बच्चों के। मैम इसका मतलब है कि आर्टेमिड्रस रोट अबाउट द कॉन्स्पिरेसी इन द लेटर एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड सीजर टू रीड इट। यस शरिया, एब्सोल्युटली। अगर आप एक्ट 2 का सीन 4 पढ़ोगे, एक्ट 2 का सीन 3 और 4 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आर्टेमिड्रस लेटर पढ़ के भी सुनाता है पोर्शिया को। ठीक है, वो पढ़कर भी सुनाता है। क्या पढ़कर सुनाता है कि भाई ये सब कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं, तो सीजर तुम बच के रहना, आज तुम कैपिटॉल में मत जाना, और अगर गए भी तो बचकर रहना, बिवेयर रहना, बिवेयर ऑफ दिस, बिवेयर ऑफ दैट। वो सबका नाम लिखता है बेटा, सभी कॉन्स्पिरेटर्स का नाम लिखता है, याद रहना बेटा, याद रखना। ठीक है मैम, सीजर विल रीड विच लेटर? सीजर इज नॉट गोइंग टू रीड द लेटर, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। मैम, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ ड्रामा, प्लीज टेल साक्षी। व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैं तुम्हें हर सीन के एंड में मैं तुम्हें नोट्स दूंगी, समरी दूंगी, उस समरी को भी आप यूज कर सकते हो और बाकी जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, आर्टेमिड्रस वाज वरिंग। आर्टेमिड्रस को पता था बेटा, आर्टेमिड्रस को पता था कि आज सीजर को मारने वाले हैं, इसीलिए। मैम, व्हाई डीसीएस गिव अ लेटर टू सीजर? डीसीएस ने सीजर को लेटर दिया नहीं था। डीसीएस उसको कह रहा था कि भाई ट्रिबोनियस ने भी तेरे लिए लेटर लिखा है, वो तुझसे कोई हेल्प चाहता है तो तू लेटर पढ़ ले। ठीक है, तो हाय गाइस, कैसे हो? अच्छा भाई, यहां पे लिखेगा तू। मैम, ऑफ पर्टेन, मीनिंग ऑफ पर्टेन, पर्टेन मीन्स बिलोंग्स। पर्टेन का मतलब होता है, पर्टेन मीन्स रिलेट्स टू यू, इट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, ये तुमसे रिलेटेड है, पर्टेनिंग टू यू यानी बिलोंग्स टू यू। मैम, दिस सीन टेक प्लेस इन, मैम क्लियर में डाउट, ये सीन कहां हो रहा है? ये कैपिटॉल में हो रहा है बेटा, ये सारी की सारी चीजें अभी कैपिटॉल में हो रही हैं। हु इज डीसीएस ब्रूटस? डीसीएस ब्रूटस इज अ कॉन्स्पिरेटर। बाकी के डाउट्स बेटा मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेटिंग कहां पे है? ठीक है, सेटिंग क्या है? कैपिटॉल है, सबके सब कैपिटॉल में इकट्ठा हुए हैं। अभी बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, ये सारे के सारे लोग कैपिटॉल में इकट्ठा हुए हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। तो हाउ डज सीजर, चलो ये बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे। सीजर एंड द क्राउड विद हिम गो टू द सेनेट हाउस। अब ये सब कहां जा रहे हैं बेटा? ये सब सेनेट हाउस में जा रहे हैं। सेनेट हाउस क्या होता है? सेनेट हाउस इज लाइक पार्लियामेंट, सिमिलर टू पार्लियामेंट। जैसे अब पार्लियामेंट है जहां सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, सेनेट हाउस बिल्कुल पार्लियामेंट जैसा है जहां सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब पॉपुलस बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ध्यान से सुनो बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट और न्यू कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पॉपुलस कौन था?
अब एक पर्सन की एंट्री हुई है यहां पर, पॉपुलस। पॉपुलस बोलता है आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव, आई होप योर एफर्ट सक्सीड टुडे। अब यहां पर ध्यान से देखो, पॉपुलस केसीएस से बोलता है, क्या केसीएस से बोलता है कि भाई मैं चाहता हूं तुम्हारे यहां जो भी एंडेवर्स हैं, ठीक है, एंडेवर्स का मतलब हो गया आज तुम्हारे जो भी एफर्ट्स हैं, आज तुम जो भी करने वाले हो, भगवान करे तुम उसमें जो है ना सक्सेसफुल हो जाओ। केसीएस कहता है व्हाट एंटरप्राइज, कौन से एफर्ट्स, ठीक है, कौन से एफर्ट्स? तो पॉपुलस कहता है फेयर यू विल, गुड लक। अब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है यहां पर। केसीएस को जब पॉपुलस बोलता है तुम आज जो भी करने वाले हो उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तो केसीएस डर जाता है। केसीएस इज स्केयर्ड, केसीएस को लगता है ये पॉपुलस ने, पॉपुलस इज नॉट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, पॉपुलस मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, प्लानर्स का हिस्सा नहीं है। तो पॉपुलस को कैसे पता चला, पॉपुलस ने मुझे बेस्ट ऑफ लक क्यों बोला? मैम यू हैव मिस सम डायलॉग्स। नहीं बेटा, मैंने कोई डायलॉग्स मिस नहीं किए हैं, सारे डायलॉग्स हैं यहां पर, सारे हैं बेटा, सारे सारे, ठीक है। ध्यान से चलो, बाद में देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो ब्रूटस केसीएस से कहते हैं व्हाट सेड पॉपुलस लीना, वो कहते हैं अरे ये पॉपुलस लीना क्या बोल रहा था? तो केसीएस बोलते हैं बोलता है ही विश टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर। क्या हुआ, कौन सी लाइंस मिस कर दी मैंने? 3 लाइंस मिस कर दी। किसकी 3 लाइंस थी? लेट मी सी, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं आपका चेक कर लेती हूं। Act 3, Scene 1, Julius Caesar. Let me check. मुझे तो लगा था मैंने एक्स्ट्रा ही लाइंस ले आई हूं मैं कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आर्टिमिड्रस का जो है यहां पर आता है डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली, रीड इट इंस्टेंटली। उसके बाद जो है क्या होता है, सीजर, सीजर जो है आर्टिमिड्रस को क्या बोलता है? What is the fellow mad? Is the fellow mad? अब यहां पर वो क्या कहता है, केसीएस को बोलता है अरे ये पागल है क्या? वो आर्टिमिड्रस के बारे में क्या बोलता है, ये थोड़ा सा पागल है क्या? तो पुब्लियस, पुब्लियस क्या रिस्पॉन्ड करता है? पुब्लियस कहता है सिरा, सिरा गिव प्लेस, ठीक है, सर स्टैंड असाइड, ठीक है। सिरा का मतलब हो गया सर स्टैंड असाइड। तो हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिमिड्रस का लेटर तो पढ़ते नहीं है वो लोग, और आर्टिमिड्रस को साइड में कर देते हैं, ठीक है। आर्टिमिड्रस को यहां साइड हटा दिया जाता है कि भाई तो साइड हो जा, ठीक है, तो साइड हो जा, और यहां पर चलता है। तो केसीएस बोलता है व्हाट अर्ज यू योर पिटिशंस इन द स्ट्रीट कम टू द कैपिटल, ओके। फिर वो उसके बाद आर्टिमिड्रस को ही बोलता है व्हाट अर्ज यू योर पिटिशंस कम टू द कैपिटल, कम टू द कैपिटल। वो कहता है रास्ते में बात मत करो, क्योंकि अभी ये लोग रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अभी रास्ते में कोई बातचीत मत करो, कैपिटल आना, कैपिटल आके हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे, ठीक है। हाँ, ओवर एक्टिंग बेटा, यहाँ ओवर एक्टिंग जो है यहाँ पर होती है, ड्रामा में ऐसे ही होता है। तो वो कहता है बस यहाँ पर व्हाट अर्ज यू, बस ये बहुत सिंपल सा वैसे डायलॉग था, कोई इंपॉर्टेंट डायलॉग था नहीं, तो मैं वही सोच रही थी। हाँ, इंपॉर्टेंट डायलॉग कुछ नहीं था, बस सीजर को वो बोलता है, सीजर आर्टिमिड्रस को बोलता है कि थोड़ा सा पागल है क्या, ये मुझे बार बार क्यों बोल रहा है कि मैं लेटर पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। तो पुब्लियस बोलता है सर जरा साइड हो जाओ, जाने दो सीजर को, यहां से अभी मारना भी है हमने इसको। तो वो कहता है भाई तेरा जो भी काम है, तुम्हारे जो भी पिटिशंस हैं, तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है, कैपिटल में लेकर आना, अभी अपन को जाने दो। तो वो लोग जो है जा रहे हैं, और उसके बाद केसीएस बोलता है, केसीएस से जब पूछता है ब्रूटस, ब्रूटस जो है पूछता है केसीएस से भाई तुम परेशान क्या क्यों हो, क्या कहा तुमसे, पॉपुलस ने क्या कहा, पॉपुलस लीना ने तुमसे क्या कहा? तो वो बोलता है उसने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा, उसने मुझे कहा दैट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर्स टुडे, आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड। अब वही चोर की दानी में तिनका वाली बात हो जाती है। केसीएस को ऐसा लगता है कि वो आज जो भी करने वाले हैं वो इसको पता चल चुका है पॉपुलस को, और वो जाकर कहीं सीजर को ये बात बताना दे। ऑब्वियसली ये जितनी भी सारी चीजें हुई थी ये बहुत सीक्रेटली हुई थी, और कोई नहीं चाहता था कि सीक्रेट जो है वो आउट हो जाए। ब्रूटस कहता है लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम। वो कहता है लुक हाउ ही इज अप्रोचिंग सीजर, वॉच हिम। अब ब्रूटस भी डर जाता है, ब्रूटस जाके कहता है अरे देखो पॉपुलस जो है वो सीजर के पास जा रहा है, तो जरा उसको रोक कर रखना, कहीं वो जाकर हमारा भांडा ना फोड़ दे, कहीं वो जाकर सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में उसे बता ना दे।
ठीक है, तो हम यहां पर सारी चीजें जो है वो देखते हैं। अब हु इज पॉपुलस लीना इन जूलियस सीजर, ये आपने रीड करना है बेटा, पॉपुलस लीना कौन था, दिस इज फॉर योर ओन रीडिंग। जिन बच्चों को क्वेश्चन था मैम हु इज पॉपुलस लीना, तो पॉपुलस लीना कौन था, पॉपुलस लीना कोई नहीं था, पॉपुलस लीना जो है बस एक पर्सन था, एक रोमन सेनेटर था जो कि बेस्ट ऑफ लक बोलता है केसियस को। उसकी सिर्फ पूरे प्ले में 2 लाइनें हैं, वो जब केसियस को बेस्ट ऑफ लक बोलता है तो केसियस डर जाता है, केसियस को लगता है कि भाई अब तो हमारा प्लान गया पानी में, और वो डर जाता है कि वो सीजर के पास जाके हमें हमारे प्लान के बारे में ना बता दे। बट एक्चुअली में पॉपुलस ने उसे बस ऐसे ही गुड लक बोला था, पॉपुलस को कुछ भी नहीं पता था, ही हैड नो आइडिया। पूरी तरीके से वैसे ये बात बताते नहीं है पूरे प्ले में कि पॉपुलस को कुछ पता था या नहीं पता था, बट ओवरऑल यही है, पॉपुलस वाज नॉट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। क्योंकि पॉपुलस वाज नॉट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स तो केसियस बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं हमारा भांडा फोड़ने के लिए तो यहां पर नहीं आया है। सपोजिटली पॉपुलस को कुछ नहीं पता था, तो जिसे रीड करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूं कि पॉपुलस से बहुत ज्यादा डर जाता है केसियस। ओके बेटा, हाँ डाउट्स बेटा मैं देख रही हूं अभी। तो केसियस ब्रूटस से कहता है कास्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन, ब्रूटस व्हाट शैल बी डन इफ विद दिस बी नोन केसियस और सीजर विल नेवर शैल टर्न बैक फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ। अब केसियस मैं आपको पहले ही बता रही हूं, आपको पता है हु इज केसियस। केसियस जो है बिगेस्ट कॉन्स्पिरेटर है, बिगेस्ट कॉन्स्पिरेटर है। सबसे पहले प्लान किसने बनाया था सीजर को मारने का, उसी ने बनाया था। तो जो प्लान बनाता है उसे प्लान फेल होने का भी बहुत ज्यादा डर लगता है, उसे लगता है कास्का। अब वो कास्का को बोल रहा है, अब आपको मैं पहले बता देती हूँ कास्का को ही वो बोलते हैं भाई कास्का सबसे पहले चाकू तू मारेगा, ठीक है, कास्का सबसे पहले चाकू मारेगा जूलियस सीजर को। तो वो कहता है कास्का जरा फटाफट से सारी चीजें करो, ठीक है, फटाफट से हमें सीजर को मारना है। फॉर वी फियर प्रिवेंशन ब्रूटस व्हाट शैल बी डन, वो कहता है कि जल्दी जल्दी करो कास्का, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारे प्लान्स को रोक ना दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो या तो केसियस बचेगा या सीजर बचेगा। आई विल स्ले माई सेल्फ, मैं खुद को जान से मार दूंगा, ठीक है। तो यहां केसियस बोलता है अगर आज सीजर नहीं बचा, अगर आज सीजर बच गया सॉरी, तो या तो सीजर बचेगा या केसियस बचेगा। अगर सीजर को आज हम नहीं मार पाए और हमारा प्लान फेल हो गया तो आई एम गोइंग टू स्ले माई सेल्फ, आई विल किल माई सेल्फ इफ आई कांट किल हिम, ठीक है। तो यहां पर केसियस जो है ऐसी बातें जो है वो बोलता है। तो भाई आपका एमसीक्यू आ गया है, व्हेन सीजर एंड हिज ग्रुप अराइव एट द सेनेट हु इज वरीड that the assassination plot has been discovered, तो who discovered this thing, किसको ऐसा लगता है भाई कि हमारा प्लान डिस्कवर हो गया है, कौन सबसे ज्यादा डर रहा है, जल्दी बताओ। भूमिका बेटा मैंने अभी बताया था आपको कैसे पता चलता है आर्टेमीड्रस को, आर्टेमीड्रस ने सुन लिया था ये सब चीजें। हाँ डाउट्स बेटा मैं देख रही हूं, अगर बेटा कोई 1-2 डायलॉग रह भी गए होंगे तो वो बहुत अनइम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहां जितने भी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं वो सारे के सारे, वैसे तो मैं सभी डायलॉग्स लेकर आई हूं, एक आधा मिस हो गया होगा बीच में, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, लेकिन हाँ पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूं, तो उसे ध्यान से सुनना बेटा। थ्राइव का मतलब एक तरह से होता है थ्राइव फॉर इट, एक तरह से लड़ना, उसके लिए वर्क करना। हम आपको फ्रेंच में आता है, हाँ बेटा आता है, आती है। पॉपुलस को नहीं पता था, पॉपुलस को कोई आइडिया नहीं था कि सीजर मरने वाला है, उसे वो कॉन्स्पिरेटर्स में नहीं था। तो किसे डर लगता है भाई सबसे ज्यादा, केसियस को। पहले बता देती हूँ भैया केसियस सबसे ज्यादा खराब था, केसियस ने सबसे ज्यादा प्लानिंग बनाई थी, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। हम पढ़ने का टाइम ग्रांट कर दिया करो प्लीज। अरे ये तो बड़ा छोटा सा था इसलिए बेटा मैंने टाइम नहीं दिया, चलो कोई नहीं अगली बार दे दूंगी। 88% बच्चों ने, फरहान, सकीना, आराध्या, माही, विदांश, तनुश्री, हारिस, अनीरी, आनंद एंड एंटमैन भी है भैया यहाँ पर। चलो, हाउ डज सीजर रिस्पॉन्ड टू आर्टेमीड्रस वार्निंग लेटर, सीजर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है आर्टेमीड्रस के लेटर को लेकर। ही रीड्स इट एंड टेक्स इट सीरियसली, ही डिसमिसेस इट एज इररेलेवेंट, ही आस्क्स एंटनी फॉर एडवाइस, ही कन्फ्रंट्स द कॉन्स्पिरेटर्स इमीडिएटली। क्या करता है भाई वो सीजर आर्टेमीड्रस के लेटर को देखकर क्या करता है, जनसेपा, एंटमैन, हाँ भाई यहाँ पे एंटमैन भी है, देयर इज ऑल्सो अ
हाँ बेटा, क्लास के एंड में मैं फ्रेंच बोल के दिखाऊंगी। अभी मुझे रोमन भाषा बोलनी पड़ेगी यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट द शेक्सपियर इन इंग्लिश। यस, ओके। ही रीड्स इट एंड टेक्स इट सीरियसली। नहीं भाई, पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली नहीं लेता। ही डिसमिसेस इट एज इररेलेवेंट। वो उसे डिसमिस करता है, उसे लगता है कि इररेलेवेंट लेटर है, ठीक है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 93% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, क्या बात है। चिन्मय, फरहान, मुंजिला, जयंत, हारिस, हमजा, विवेक, अर्श, सनिध्या, सोमांशु। भाई एंटमैन नहीं जीता इस बार, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलस लीना बेटा रीड कर लेना, जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। भाई कुछ बच्चे इररेलेवेंट का मतलब होता है जो रेलिवेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। और इररेलेवेंट का मतलब ये रेलिवेंट नहीं है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं पॉपुलस लीना कौन था। पर मैंने आपको बताया वो बंदा कॉन्स्पिरेटर नहीं था, उसको कुछ नहीं पता था। उसने ऐसे ही केसियस को बोला था बेस्ट ऑफ लक, तो केसियस डर गया कि ओ गॉड, कहीं से पता तो नहीं चल गया, कहीं ये जाके सीजर को बता तो नहीं देगा। Brutus Cassius we constant. Populus Lina speaks not of her purpose. For look he smiles and Caesar doth not change. अब यहां पर केसियस को ब्रूटस बोलता है, केसियस भाई बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट यानी कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पॉपुलस लीना हमारे बारे में कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि ध्यान से देखो पॉपुलस स्माइल कर रहा है सीजर के साथ और सीजर भी चेंज नहीं हो रहा, सीजर का एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ। तो फाइनली राहत की सांस लेते हैं कि चलो पॉपुलस ने हमारा मांडा नहीं फोड़ा, उसे कुछ नहीं पता। तो वही वाला यहां पर कहावत आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसने कुछ गलत किया होता है उसे सभी कुछ गलत लगता है, उसे डाउट होता है। तो केसियस के मन में चोर था तो उसे बार बार लगता है कि बस होने वाला है। केसियस फिर बोलता है ट्रिबोनियस नो हिज टाइम, फॉर लुक यू ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पर आप लोग एक लाइन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटे। ट्रिबोनियस को अपने टाइम के बारे में, केसियस बोलता है ट्रिबोनियस को अपने टाइम के बारे में पता है। देखो, फॉर लुक यू, ध्यान से देखो, वो मार्क एंटनी को दूर लेकर जा रहा है। तो ट्रिबोनियस की ड्यूटी होती है बेटा, ड्यूटी टू टेक मार्क एंटनी अवे। मार्क एंटनी को वो दूर कर देते हैं। मार्क एंटनी बेटा बहुत बड़ा सपोर्टर है सीजर का, और उन लोगों को लगता है अगर मार्क एंटनी सीजर के साथ होगा तो जब हम सीजर के ऊपर अटैक करेंगे तो मार्क एंटनी कहीं उसे बचा ना ले, मार्क एंटनी कहीं ज्यादा शोर ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें मार्क एंटनी को भी मारना पड़े, और वो मार्क एंटनी को मारना नहीं चाहते थे। तो वो ट्रिबोनियस को ड्यूटी देते हैं कि जा भाई मार्क एंटनी को ले जा, अपनी बातों में लगा के कहीं यहां से दूर ले जा। तो अब देखो बेटा पूरा प्लान सेटअप हो चुका है, जैसे मूवी में होता है ना कि सारी प्लानिंग उनकी एकदम बढ़िया चल रही है। मार्क एंटनी को ट्रिबोनियस जो है वो दूर लेकर जा रहा है। अब सीजर बिल्कुल अकेला है, सीजर के साथ कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है। अब वो सीजर के साथ एक बहस शुरू करेंगे जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है भाई, हु इज मेटिलस किम्बर। अब यहां पे मेटिलस किम्बर एक पर्सन आने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा हु इज मेटिलस किम्बर। ये थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी मेटिलस किम्बर कौन था। तो मेटिलस किम्बर इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट सीजर। अभी मेटिलस किम्बर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है मेटिलस किम्बर इन द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र जो सीजर के खिलाफ हो रहा है। मेटिलस किम्बर भी एक कॉन्स्पिरेटर है। ही सजेस्ट लिगारियस इज अनदर पॉसिबल मेंबर ऑफ देयर कॉज। ये मेटिलस किम्बर भी लिगारियस एक और कॉन्स्पिरेटर होता है उसे शामिल करता है। तो ये नए नए बंदे इकट्ठे करते हैं, सभी को प्लान में शामिल करते हैं, और ये लिगारियस को शामिल करता है। He is charged with begging Caesar for his brother's repeal, thereby giving the conspirators the opportunity to surround Caesar before killing him. यहां पर मेटिलस किम्बर को क्या ड्यूटी मिलती है, वो बोलते हैं जा सीजर के पास जा और सीजर के पास जाकर बोल कि अपने ब्रदर के लिए अपील कर, री अपील कर, क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं कि मेटिलस किम्बर का जो ब्रदर है, मेटिलस किम्बर के ब्रदर को सीजर ने बैनिश कर दिया था। ठीक है, सीजर ने उसे बैनिश कर दिया था, उसे कोई पनिशमेंट दी थी, देश निकाला दे दिया था उसको। तो यहां पर मेटिलस किम्बर अपने ब्रदर के बिहाफ पर आता है और सीजर को बोलता है सीजर प्लीज मेरे भाई को जो तुमने बैनिश किया है, जो देश से बाहर निकाला है, उसे तुम वापस बुला लो। और यहां पर ये ड्यूटी उसे दी जाती है, हालांकि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान।
मेटलस किम्बर जाएगा, सीजर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे भाई के बैनिशमेंट को रिवोक कर दो, ठीक है, मैं री अपील करता हूं, तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा करो। और इतनी देर में जब वो ऐसा करा होगा तो कॉन्स्पिरेटर्स को मौका मिल जाएगा और वो सीजर को उड़ा डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पर चल रही है, भाई समझ में आया? समर्थ बेटा क्या करना है ना मैं बताती हूं तुम्हें, ऐसा लेना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे समर्थ, ये ऐसे ऐसे, और जोर से अपना गाल खींचो, जोर से अपना गाल खींचो, ठीक है। सोचोगे मैं ही खींच रही हूं जोर से, कान खींच रही हूं, गाल खींच रही हूं, तुम्हारी नींद एकदम खुल जाएगी, ठीक है भाई, समझ आया? बैनिश का मतलब होता है बेटा देश निकाला दे देना, किसी को बाहर कर देना। अच्छा, पहले मेटलस किम्बर के ब्रदर का नाम क्या था? ये मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्या था उसके ब्रदर का नाम। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें सारी चीजें मतलब समझ में आ रही है अभी तक सारी चीजें? ठीक है, पता है ना क्या चल रहा है, प्लॉट क्या चल रहा है, पता है भाई? प्लॉट कह रही हूं, प्लॉट के साथ सब है ना, एकदम अग्री करते हैं कि भाई पता चल गया ना क्या चल रहा है, अब क्या होने वाला है। भाई मिर्ची खा ले, हाँ मिर्ची खा लो, मिर्ची भी खा सकते हो, मिर्ची खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे जोर से अपने कान खींचो मेरी तरफ से, ठीक है, समझ आ रहा है भाई? काला पानी की सजा दे दी, बिल्कुल बिल्कुल, बैनिश करना यानी बाहर निकाल देना। अब क्या ये सब इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये प्ले है बेटा, जो प्ले होता है ना, प्ले में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं लिखी जाती, क्योंकि आप सोचो कि प्ले आपके सामने कोई परफॉर्म कर रहा है, आप पीछे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में ये ज्यादा नहीं पता, उसने की होगी कोई गलती और सीजर ने उसे बाहर निकाल दिया, और सीजर बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा था, तो समझ आ रहा है भाई? पुब्लियस किम्बर, अरे भाई पुब्लियस, अच्छा पुब्लियस आ गया, चलो ठीक है भाई। Decius, where is Metellus Kimber? Let him go and presently prefer his suit to Caesar. जैसे कि मैंने आपको बोला, Metellus Kimber, वो कहता है अरे भाई Metellus Kimber कहाँ है? Metellus Kimber जाओ अपनी सिचुएशन जाके सीजर को बताओ, ठीक है, तुम्हारा काम आ गया है, Metellus Kimber का रोल का टाइम आ गया। Brutus, he is addressed, press near and second him. वो कहता है he is addressed, वो वहां पर प्रेजेंट है, they are speaking to him, move up close and second his petition. सेकेंड हिम का मतलब हो गया बेटा सपोर्ट। ब्रूटस कहता है, देखो भाई, ब्रूटस कहता है मेटलस किम्बर वही है, जाओ जाकर डीसीएस तुम सपोर्ट करोगे, तुम्हारा काम क्या है, तुम जाके सपोर्ट करोगे, जो भी वो बोलेगा तुम्हें उसे सपोर्ट करना है। फिर सीना भी एक बंदा है, सीना भी एक कॉन्स्पिरेटर है। सीना बोलता है कास्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड। क्या बोला था भाई मैंने? सीना क्या बोलता है? सबसे पहला सीना बोलता है कि भाई कास्का तुम ही उसके सीने पे चाकू मारोगे, ठीक है। किसका सीना चीरना है तुमने? सीजर का। सबसे पहले कौन चीरेगा? तू चीरेगा। तो कास्का जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो कहता है कि भाई तुझे तेरा ड्यूटी याद है ना, एक दूसरे को अपनी ड्यूटी बता रहे, तेरी ये ड्यूटी है, तेरी वो ड्यूटी है। तो सीजर बोलता है आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज नाउ अमिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस। वो कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो क्या हो रहा है भाई, किसका इंतजार कर रहे हैं? Are we all ready? What are the problems that Caesar and his Senate members should deal with? ठीक है, तो मैंने आपको बताया सेनेट होता है एक तरह का पार्लियामेंट टाइप, समझ लो आप। पार्लियामेंट तो नहीं बोल सकते हम लोग, पर आपने अगर कभी मूवीज देखी होंगी जिसमें राजा जो है सभा में बैठा होता है और राजा का काम होता है पब्लिक के मैटर्स के साथ डील करना, पंचायत टाइप, ठीक है, इट्स टाइप ऑफ पंचायत, कि पंचायत में सरपंच जो है सब लोग मिलकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अपना सीजर सेनेट मेंबर्स के साथ बैठकर वो पूछते हैं कि आज कौन सा प्रॉब्लम वो रिड्रेस करने वाले हैं। तो मेटलस आता है, सबसे पहले मेटलस खड़ा हो जाता है कि भाई साहब मेरी बात सुन लो, और यहां पर मेटलस क्या बोलता है, ठीक है, वो क्या बोलता है? मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट पॉइजन सीजर मेटलस किम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एंड हम्बल हार्ट। तो यहां पर वो क्या बोलता है? मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट पावरफुल प्यूसो। यहां पर प्यूसो का मतलब हो गया पावरफुल, कि जैसे हम बोलते हैं राजा को, वो क्या बोलते थे मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, सबसे महान, सबसे ज्यादा आलीशान और ये सब, और वो कैसे बोलते हैं कि सावधान, होशियार, जो है सबसे महान राजा जिनकी इतनी बड़ी प्रजा है, ऐसे ऐसे समथिंग। तो वो एक तरह से यहां पर फ्लैटर कर रहा है, ठीक है। सबको पता है कि भाई सीजर को फ्लैटरी बहुत पसंद है, फ्लैटरी का मतलब होता है मक्खन लगाना बड़ा पसंद है। तो यहां पर ये फ्लैटरी कर रहा है, उसको जो है मक्खन लगा रहा है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है कि भाई मेटलस किम्बर जो है थ्रोज, कि मेटलस किम्बर, मैं मेटलस किम्बर तुम्हें अपने सामने जो है वो प्रेजेंट करता हूं, तो वो उसको शक्तिशाली, बिल्कुल मैं ऐसे बोल रहा हूं,
हाँ, सावधान, होशियार, ऐसे करके बोलते थे ना। सीजर, आई मस्ट प्रिवेंट दी किम्बर, फिर वो बोलता है आई मस्ट स्टॉप यू किम्बर। अब सीजर अभी बोल ही रहा था मेटलस किम्बर कि वो मेटलस किम्बर की बात को काट देता है, ठीक है। मेटलस किम्बर उसकी तारीफ कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है, उतनी ही देर में सीजर उसको कट कर देता है बीच में। वो बोलता है दीज काउचिंग्स, जस्ट लिसन, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट डायलॉग है, विच टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट सीजर। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि सीजर किस तरह का पर्सन है, तो सीजर इस तरह का पर्सन है, ये उसकी बातों से हमें पता चल जाता है। वो क्या कहता है, ये काउचिंग्स एंड दीज लोली कर्टसीज माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डेक्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि ये जो काउचिंग्स तुम मेरे सामने कर रहे हो, ये जो तुम मेरे सामने नील कर रहे हो, झुक रहे हो मेरे सामने, और ये लोली कर्टसीज, लोली कर्टसीज का मतलब होता है हम्बल कर्टसी। कर्टसी होता है भाई तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हो, मुझे फ्लैटर कर रहे हो, मेरे सामने झुक रहे हो, तो इन सब का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। इट माइट फायर द ब्लड। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें जो हैं, इस तरह मैं बोलूं अगर हिंदी में तो वो बोलेगा इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों से आम इंसान फ्लैटर होते होंगे, बट आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं बिल्कुल भी ऐसा पर्सन नहीं हूं। एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डेक्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन। ऑर्डिनरी मैन इन बातों में आ जाते होंगे और रोमन लॉ को किसी तरीके का चाइल्डिश गेम समझकर लोगों को माफ कर देते होंगे, बट आई एम नॉट सच काइंड ऑफ अ पर्सन। सीजर ऐसा पर्सन नहीं है। मेरे लिए प्री ऑर्डिनेंस, मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले है। Be not fond to think that Caesar bears such rebel blood that will be thawed from the true quality with that which melteth fool. वो कहता है be not fond यानी कि don't be so foolish, तुम इतने पागल मत बनो। सीजर में कोई रेबेल ब्लड नहीं है, किसी बागी का ब्लड नहीं है मेरे अंदर कि मैं इस तरह का काम करूंगा। That will be thawed, thawed का मतलब यहां पर इन्फ्लुएंस हो गया। वैसे thaw का मतलब होता है जब हम किसी जमी हुई चीज को पानी में डालते हैं ना, ठीक है, चिकन को जैसे थॉ करते हैं, कोई फ्रीजर में कोई चीज रखी होती है, जैसे अपने फ्रीजर में मटर रखे होते हैं, तो मटर को जब आप पानी में डालोगे तो उसे थॉ बोलते हैं, ठीक है, थॉ करना बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि पिघलाना, एक तरह से हम लोग बोलेंगे पिघलाना। तो वो कहते हैं कि तुम ऑर्डिनरी मैन के दिल को पिघला सकते हो, पर मुझे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरा खून ऐसा नहीं है, और मेरा ये है कि तुम मुझे फालतू में परसुएड नहीं कर सकते हो। तो सीजर को ऑलरेडी आइडिया था कि मेटलस किम्बर मेरे सामने क्या बोलने वाला है, और उसने अपना मन बना लिया था कि मैं मेटलस किम्बर की कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने वाला हूं, और चाहे वो जो मर्जी बोलता रहे, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहां पर चल रही हैं। मैम प्लीज, एंड अभी तुम्हारा मन भी कैसे कर रहा है बेटा, ठीक है, तुम्हारा मन भी कैसे करे क्लास को एंड करवाने का। मुझे तो लगा बच्चों को बड़ा मजा आएगा, बच्चे कहेंगे कि मैम चलते रहो, बस पढ़ाते रहो। तो एंड क्यों बोल रहे हो भाई आज? भाई सबसे पहले मुझे ये बता दो किस किस को मजा आ रहा है। परसुएड का मतलब होता है बेटा एक तरह से उन्हें कन्विंस करना। परसुएड मीन्स टू कन्विंस। मजा किस किस को आ रहा है पहले एकदम थम्स अप कर दो सारे बच्चे, जिन जिनको मजा आ रहा है एकदम थम्स अप कर दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो लगता है एक्ट पढ़ने में बहुत मजा आता है, ड्रामा पढ़ने में बहुत मजा आता है। जल्दी जल्दी बता दो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, इतना ज्यादा मजेदार चीज चल रही है, तुम्हें पता है इतनी हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। मुझे तो लगा तुम जूलियस सीजर जब तक मर नहीं जाएगा तुम्हें शांति नहीं आएगी, तो पहले मार देते हो, उसको पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। I mean sweet words, low crooked courtesies and base spaniel fawning, thy brother by decree is banished। वो कहता है तुम मेरे साथ फ्लैटरी कर रहे हो, दिस लो क्रूकेड कर्टसीज, तुम मेरे सामने बाव कर रहे हो, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम ये फालतू की चीजें जो कर रहे हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड बेस स्पैनियल फॉनिंग, तुम जो है एक पथेटिक डॉग की तरह जो है मेरे सामने बोल रहे हो, पथेटिक डॉग की तरह तुम मेरे सामने भौंक रहे हो, तो तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे ब्रदर को मैंने डेक्री से बैनिश किया है। डेक्री यानी कि बाय डेक्री यानी कि बाय लॉ, तुम्हारे भाई को मैंने कानूनन बैनिश किया है। ये कानून था, कानूनन मैंने उसे बैनिश किया है। तो तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो, तुम कुत्ते की तरह मत भौंको। एक्चुअली वो उसे ऐसा कह रहा है, ठीक है, जो कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। दैट यू शुड नॉट डू लाइक दिस। जैसे डॉग्स जो है वो क्या करते हैं, डॉग्स दे लिक द बूट्स ऑफ देयर ओनर। तो तुम मेरे सामने ऐसे मत करो, मेरे सामने ऐसे डॉगीज की तरह ना करो। तो उसे डॉग से कंपेयर करता है। पैथेटिक यानी बहुत बुरा, पैथेटिक यानी कि बहुत ही पिटिएबल, बुरा, ठीक है। पैथेटिक होता है जिसकी बहुत बुरी हाल होती है, बैड कंडीशन,
बैड कंडीशन, ठीक है, कितनी कंडीशन तुम्हारी खराब है, तुम कितने पथेटिक लग रहे हो इस तरह से करते हुए। If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. ठीक है, वो से क्या कहता है, if you kneel, अगर तुम मेरे सामने, if you, ठीक है भाई तुम्हारी बातें सुन सुन के बोर्ड भी हैंग हो गया। इफ यू बेंड, अगर तुम मेरे सामने नील करोगे, प्रे करोगे, फॉन करोगे, फ्लैटर करोगे मुझे, आई स्पर्न यू लाइक कर आउट, आई विल किक यू लाइक अ डॉग आउट ऑफ मी। ठीक है, कर का मतलब होता है बेटा डॉग, मैं तुम्हें एक डॉगी की तरह लात मार के यहां से भगा दूंगा, क्योंकि क्या करते हैं लोग स्ट्रे डॉग्स के साथ, उन्हें लात मार के बाहर भी निकाल देते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हें लात मार के यहां से बाहर निकाल दूंगा। ही इज कंपेयरिंग हिम, तो यहां देख लो बेटा, सीजर इज यूजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर रहा है यहां पे, जो उसकी थोड़ी बहुत एरोगेंस को भी दिखाता है। तो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकाल दूंगा। सीजर डॉथ नॉट रॉन्ग नॉर विदाउट कॉज विल ही बी सेटिस्फाइड, मैं सीजर कभी भी कुछ गलत नहीं करता है और विदाउट गुड रीजन में यहां से जो है मैं किसी चीज को नहीं कर सकता, मैंने जो भी किया है वो मैंने सही किया है, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें जो है हम लोग यहां देखते रहते हैं। तो बेचारा मेटलिस किम्बर को बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती हैं। मेटलिस बोलता है, इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर्स फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बानिश्ड ब्रदर। अब जो मेटलिस किम्बर इतनी बातें जुतियां खाने के बाद वो क्या बोलते हैं, भाई कोई नहीं है ऐसा जो मेरे लिए गुजारिश लगा सकता है। इज देयर नो वॉइस टू सपोर्ट मी नाउ ही इज आस्किंग, प्लान का हिस्सा था, उसको पता था कि भाई मैं बोलूंगा सीजर सुनेगा तो है नहीं, तो वो कहते कोई और नहीं है जो मेरी बात सीजर तक पहुंचा सके, जो शायद बड़े स्वीटली सीजर के कानों तक इस बातों को पहुंचा सके, रिपील कर सके, उसके सामने रिक्वेस्ट कर सके कि मेरे भाई को बैनिश ना किया जाए। तो देखो सबसे पहले कौन आता है, ब्रूटस। ब्रूटस, ठीक है, पहले हमें सोचा था कि डीसियस ब्रूटस आएगा, बट नहीं, ब्रूटस ही एंटर कर जाता है। ब्रूटस आके बोलता है, आई किस दाई हैंड but not in flattery. Caesar desiring thee that Publius Cimber may have an immediate freedom of repeal. मेरे बच्चों मेरी बात सुनो बेटा, सारे बच्चे जो एंड लिख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आज मैं आपकी क्लास जो है 6:30 तक लूंगी। ठीक है, 6:30 तक मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ, प्लीज। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपको ये ड्रामा कराऊंगी, ठीक है, जब भी हम लोग जूलियस सीजर करेंगे, तो जूलियस सीजर में 1 hour 15 minutes की क्लास जो है ना वो सफिशिएंट नहीं होती है, 1 hour 30 minutes तो चाहिए बेटा। ठीक है, तो आज 1.5 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है। बैनिश का मतलब होता है अंश, देश निकाला दे देना, बाहर निकाल देना। उसके भाई को उन्होंने बैनिश कर दिया था, यानी बाहर निकाल दिया था। उसका भाई भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, तो वो उसको उसके पोस्ट से हटा देते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वी हैव 2 classes। अभी मैंने सुना अभी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कैंसिल हो गई, ये लिखा था ना कुछ बच्चों ने, दूसरी क्लास 6:30 बजे है भाई आपकी, 6:30 पे है ना बेटा, हाफ एन आवर। मुझे देखो ना, मैं भी बोल रही हूँ, आज तो मेरा फास्ट भी है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, आधा घंटे बाद आपकी क्लास है, तो चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, पिटाई होगी नहीं तो। डिजायरिंग दी, आई डिजायर यू, बेटा आप टीचर की बात मानोगे तो भी आपकी टीचर बात मानेगी। 15 मिनट्स और लेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, 6:30 पे है ना क्लास, आधा घंटे का रेस्ट हो जाएगा। आई किस योर हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी, वो कहता है मैं आपके हैंड को किस करता हूं, ये जैसे एक तरह से रिस्पेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं, तो वो लोग ऐसे मैं आपके हैंड को किस करता हूं, लेकिन मैं आपको फ्लैटरी नहीं कर रहा हूं। सीजर, मैं आपसे ये चाहता हूं दैट पुब्लियस किम्बर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। हाँ, तो नाम उसका पुब्लियस किम्बर ही था। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पुब्लियस किम्बर की बैनिशमेंट को इमीडिएटली हटा दिया जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो यहां हम लोग देखते हैं दैट ब्रूटस ऑन बिहाफ ऑफ मेटलिस के बिहाफ पर वो जूलियस सीजर से रिक्वेस्ट करता है कि पुब्लियस को जो तुमने बाहर निकाला है उसे ऐसा कर दो। ठीक है भाई, आगे चलते। अरे भाई अभी पोल भी कराऊंगी, चिंता मत करो। सीजर कहते हैं व्हाट ब्रूटस, सीजर को अब यकीन नहीं होता, सीजर कैन नॉट बिलीव दैट कि ब्रूटस ने ऐसी बात की है। कहते क्या ब्रूटस तुम ऐसा बोल रहे हो? तो केसियस भी नील करता है। अब केसियस भी बोलता है पार्डन सीजर पार्डन, एज लो एज टू दाई फुट डॉथ केसियस फॉल टू बेग इन फ्रेंचाइजमेंट फॉर पुब्लियस किम्बर। वो कहता है कि सीजर मुझे पार्डन करना, सॉरी, मैं सॉरी आपको बोलता हूं और मैं इतना नीचे झुकता हूं जितना नीचे तुम मुझे जाते हो। मतलब मैं
आपके सामने नील करता हूं, एज लो एज आई कैन नील, आई बेग फ्रॉम यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। मैं जैसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँ कि रुक जाओ बच्चों 6 बजे तक, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। तो यहां पर मैंने आपको बोल दिया कि वो रिक्वेस्ट करता है, उसे बेग करता है कि आप जो है पुब्लियस की सिटीजनशिप को वापस ले लो। एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी सिटीजनशिप वापस दे दो, जिसे आपने बाहर निकाला है, आपने उसको बैनिश कर दिया है, उसके बैनिशमेंट को खत्म कर दो। तो पहले कौन करता है, पहले मेटलस किम्बर करता है अपने भाई के लिए, फिर ब्रूटस करता है, फिर उसके बाद केसियस करता है, सीजर कहता है आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू। तो सीजर कहता है मैं इन्फ्लुएंस हो जाता, केसियस को वो बोलता है मैं इन्फ्लुएंस हो जाता इजीली अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता ना तो मैं इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता, पर मैं नहीं होऊंगा। तो अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है बेटा, हम लोग क्या देखेंगे, नाउ सीजर इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे बच्चे से नोट डाउन करेंगे। सीजर यहां पर एक मेटाफर का यूज करता है, ठीक है, सॉरी सिमिली का यूज करता है यहां पे, ठीक है। वो अपने आप को नॉर्दर्न स्टार से कंपेयर करता है। ये इमेज भी आप लोग देख सकते हो, मैंने जब इसकी मूवी देखी थी तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जो है वो सीन था। ओके, उसमें क्या बोलता है, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार। वो अपने बारे में बताता है कि अगर मुझे प्रेयर्स मूव कर सकती है, जो तुम मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो वो मुझे मूव नहीं कर सकती। आई एम एज कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार, मैं नॉर्दर्न स्टार की तरह कॉन्स्टेंट हूं, जो नॉर्थ स्टार होता है उसकी तरह कांस्टेंट हो, ऑफ दो हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। वो कहता है कि मैं बिल्कुल नॉर्दर्न स्टार की तरह हूं, स्टेबल एंड इमोबाइल क्वालिटी हैज नो इक्वल इन द स्काई। पूरी फर्मामेंट, फर्मामेंट का मतलब होता है बेटा स्काई, पूरे आसमान में कोई ऐसा और तारा नहीं है जो नॉर्थ स्टार की तरह कांस्टेंट हो। तो आई एम कांस्टेंट लाइक नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में, कि नॉर्थ स्टार जो है वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता, रोज आपको वो वहीं उस पोजीशन में नजर आएगा। तो यहां पर बोलता है, अपने आप को नॉर्थ स्टार से कंपेयर करता है कि मुझे तुम्हारी लोली कर्टसीज, तुम ये जो फालतू की फ्लैटरी कर रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझे बटर अप कर रहे हो, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो यहां पर सीजर बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो यहां पर वो इगोइस्टिक बिल्कुल। द स्काईज आर पेंटेड विद अननंबर्ड स्पार्क्स। वो कहता है कि आसमान में अनगिनत तारे हैं, स्पार्क्स यानी आसमान में अनगिनत तारे हैं, दे आर ऑल फायर एंड एवरी डॉट शाइन, बट देयर इज वन इन ऑल डॉट होल्ड हिज प्लेस सो इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं आसमान में हजारों तारे हैं, हर एक तारा जो है वो चमकता है, फायर करता है, शाइन करता है, सब चीजें करता है, एमिट करता है लाइट को, पर मैं बिल्कुल उस नॉर्थ स्टार की तरह हूं। वो कहता है कि एक ही ऐसा तारा है जो अपनी पोजीशन नहीं बदलता, और जूलियस सीजर बिल्कुल ऐसा ही है। जूलियस सीजर ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो जैसे मैंने आपको बोला वो किसी की नहीं सुनता। तो यहां पर वो अपने बारे में ऐसा कहता है, This furnished well with men and men are flesh and blood and apprehensive. It's full of men and men are flesh and blood and capable of understanding. Yet in the number I do not know, but one that unassailable holds on his rank unshaked of motion. वो कहता है कि मैं शेक नहीं हो सकता। वो अपने बारे में बोल रहा है Yet of them all. वो कहता है जैसे आसमान में बहुत सारे तारे हैं उस तरह से जमीन पे बहुत सारे आदमी हैं, और लेकिन एक ऐसा स्पेशल पर्सन होता है जो बिल्कुल मूव नहीं होता, और मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। मेरे में ब्लड है, मैं बात को समझ सकता हूं, लेकिन आई नो जस्ट वन हु इज बियॉन्ड क्वेश्चनिंग एंड इमूवेबल, हु नेवर शिफ्ट्स फ्रॉम हिज पोजीशन। वो कहते हैं जैसे आसमान में तारा नहीं मूव कर सकता, मैं भी मूव नहीं कर सकता। इंसान भी बहुत सारे हैं ऐसे दुनिया में। अब वो केसियस को क्या बोलता है, केसियस को उसके ऊपर गुस्सा क्यों आता है? वो कहता है केसियस अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं उसे माफ कर देता, प्रेयर्स वुड हैव मूव्ड मी, बट आई एम सच काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे प्रेयर्स मूव नहीं कर सकती, एंड दैट आई एम ही लेट मी अ लिटिल शो इट इवन इन दिस दैट आई वाज कांस्टेंट किम्बर शुड बी बैनिश एंड कांस्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो। और वो एंड में यही बोलता है कि मैं कांस्टेंट हूं, आई एम इमूवेबल, किम्बर को मैं बैनिश नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, अब लास्ट भाई ये है आपका लास्ट, ये लास्ट मैं आपको बता रही हूं। ठीक है भाई, ये लास्ट स्लाइड है जो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सीना बोलता है ओ सीजर सीजर हेंस विल्ट दो लिफ्ट ओलंपस। अब वो यहां पर क्या बोलता है, सीना भी आता है, सीना बोलता है कि भाई प्लीज ओ सीजर मान जाओ। तो सीजर कहता है इनफ, वुड यू ट्राई टू लिफ्ट अप माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस एक बड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि काफी
जो है ह्यूज माउंटेन एक है माउंट ओलंपस, वो कहता है क्या तुम माउंट ओलंपस को उठा सकते हो? तो जब मुझे वो कहता है, अच्छा डीसीएस भी बोलता है ग्रेट सीजर सीजर डॉथ नॉट ब्रूटस बूटलेस नील, वो कहता है व्हाई आर यू नीलिंग व्हेन यू इवन ब्रूटस नील्स इन वेन। यहां पर अब वो बोलता है कि भाई तुम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो? कौन कहता है? सीना, डीसीएस, वो कहता है तुम लोग रिक्वेस्ट मत करो। जब मैंने केसीएस की बातों को नहीं माना, सॉरी ब्रूटस की बातों को नहीं माना, उसकी नीलिंग को नहीं माना, उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना, तो तुम्हें कैसा लगता है भाई कि क्या मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा? और फिर वही होता है, कास्का बोलता है स्पीक हैंड्स फॉर मी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई यहां पे, स्पीक हैंड्स फॉर मी, यानी कि हैंड्स स्पीक फॉर मी। मेरे हाथ अब बोलेंगे। हाथ क्या बोलेंगे? अब यहां पर हाथ काम करेंगे, मेरे हाथ क्या बोलेंगे? मैं जो बोलना चाहता हूं वो मेरे हाथ बोलेंगे और मैं क्या करूंगा? उसे मार डालूंगा। सीजर डाइज। अब मुझे शांति पड़ी है पहले ही मैंने दिन सीजर को जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक एपिसोड कराना है, कास्का एंड द अदर कॉन्स्पिरेटर्स स्टैब सीजर, ब्रूटस स्टैब्स हिम लास्ट। तो भाई ये लास्ट है बेटा आपका, मैं इसीलिए रोक रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा बचा था बेटा। कास्का और सभी कॉन्स्पिरेटर्स सीजर को मार देते हैं और ब्रूटस उसे लास्ट में स्टैब करता है। स्टैब यानी कि चाकू मारता है। यस, फाइनली ब्रूटस मर गया और सीजर का, सॉरी ब्रूटस कह रही हूं, सीजर की डेथ हो गई। और सीजर का लास्ट डायलॉग क्या होता है? लास्ट डायलॉग ऑफ सीजर, एट टू ब्रूट, यू टू ब्रूटस, तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया ब्रूटस। सबसे पहला किसने मारा? कास्का ने, और लास्ट मारा ब्रूटस ने। और सीना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, अपना सीना चौड़ा करके बोलता है, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, रन हेंस प्रोक्लेम क्राइट अबाउट द स्ट्रीट्स। और वो कहता है लिबर्टी फ्रीडम टायरनी खत्म हो गई है। टायरनी का मतलब होता है रूल, ये जो मोनार्की रूल है वो खत्म हो चुका है। जाओ सड़कों पर जाके सबको बता दो कि सीजर मर चुका है। तो दैट इज द लास्ट असैसिनेशन। यस, असैसिनेशन इज सक्सेसफुल और सब लोगों ने मिलकर सीजर को मार दिया, सबसे पहले कास्का ने और लास्ट में ब्रूटस ने। तो थैंक यू मेरे बच्चों सीजर को मारने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए कि हमने सीजर को मार डाला। अब मेरे बच्चे एमसीक्यू कर लो। मैंने यहीं तक मैं लेकर आई थी, मुझे लगा था इतना मैं खत्म कर दूंगी। अब चलो एमसीक्यू करेंगे बच्चे। जो बच्चे मिशन अकम्प्लिश्ड, जो बच्चे एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं, वो क्लास में रुक सकते हैं। ठीक है भाई? तो हाउ डज सीजर रिस्पॉन्ड व्हेन मेटिलस रिक्वेस्ट अ पार्डन फॉर हिज बैनिश्ड ब्रदर पुब्लियस किम्बर? जल्दी बता दो, सीजर कैसे रिस्पॉन्ड करता है व्हेन मेटिलस रिक्वेस्ट अ पार्डन फॉर हिज बैनिश्ड ब्रदर पुब्लियस किम्बर? नो एब्सोल्यूशन, अ न्यू ट्रायल, पुब्लियस मस्ट बी किल्ड, टोटल एब्सोल्यूशन। क्या बोलता है वो उसको? व्हाट डज ही से? हेलो भाई, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब मरे सीजर और हम लोग खत्म करें। बिल्कुल, मैं यहीं तक ही आज इसको हाईलाइट करके लेकर आई थी। नोट्स तो मैंने पूरे ही लेकर आई थी मैं सीन 1 के, बट आई थॉट कि आज इतना ही पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बहुत मजा आने वाला है। तो फाइनली हमने, अब जो बच्चे बोल रहे थे मैम क्लास को एंड करो, और कितना बुरा लगता ना कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, पूरा प्लान बन चुका है और हम लोग क्लिफ हैंगर पे छोड़ दे कि सीजर कैसे मरा। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मन में गालियां मत देना मुझे, मैम ने ऐसे रोक लिया हमको। हाँ जी, नो एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम गिल्ट। ठीक है, नो एब्सोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज फ्रॉम गिल्ट, मतलब कि किसी को माफ कर देना। ठीक है, फांसी माफ कर देना, एक तरह से माफ कर देना। तो नो रिलीज फ्रॉम गिल्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 86% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। फरहान, एंटमैन आ चुका है, मुंजिला, समांशु, हारिस, सौर्य, सकीना, विवेक, वेदांत, श्रेया, वेरी गुड। तो नो एब्सोल्यूशन। सीजर क्या कहता है? कोई एब्सोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। नो माफी, वो कहता है नो माफी। उसके बाद हु इज द फर्स्ट टू स्टैब सीजर? जल्दी जल्दी बता दो, पहले सीजर को कौन स्टैब करते हैं? डीसीएस, लिगारियस, कास्का या सीना? कौन मारता है सीना के सीना? इतना मजा आया ना आज की क्लास में, मुझे तो बहुत मजा आया ड्रामा पढ़ के एकदम। हाँ फ्रेंड्स बेटा पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें, रुको।
यस A for apple, B for ball, C for Casca, D for Sina. और फ्रेंच वालों को भी मैं बताऊंगी अभी, पहले ये करते हैं। सबसे पहले सीजर को किसने मारा? सीना। सीना ने उसके सीना पे मारा कि कास्का ने उसके सीना पे मारा? कास्का। सी इज द करेक्ट आंसर। 87.77% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। हमजा, फरहान, मुंजिला, हैरिस, वेदांश, तनुश्री, शौर्य, विवेक, सुमांशु एंड मोनिका। तो सीना ने बोला था भाई कास्का को कि भाई मार दे अब, ठीक है। लास्ट, व्हाट आर सीजर्स लास्ट वर्ड्स बिफोर हिज असैसिनेशन? असैसिनेशन से पहले उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे? द डाई इज कास्ट, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, एट टू ब्रूथ, हेल सीजर। क्या बोलता है? हेल मोगैम्बो। देखिए पिक्चर मिस्टर इंडिया, हेल मोगैम्बो। मैम कल से स्कूल है। भाई इतनी गर्मी में आप लोग के स्कूल वाले कैसे स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं? मैंने तो सुना था कि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, करनी चाहिए उन्हें। समर वेकेशन शुड बी एक्सटेंडेड। थैंक यू बेटा। चलो भाई, एट टू ब्रूथ, सी एट टू ब्रूथ। तो यहां पर 96.81% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। फरहान, वेदांश, दिव्यांश, जयंत, आराध्या, समांशु, तनुश्री, हैरिस, आयशा, आनंद। तो लीडर बोर्ड देख लो भाई। सबसे पहले फरहान राज, वेदांश, हैरिस खान, तनुश्री मिश्रा, समांशी, आराध्या, शिवम, यजत, विवेक एंड समर्थ। वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब डाउट देख लेते हैं मेरे बच्चों लास्ट में। प्लीज एक्सप्लेन अगेन सीजर लाइन्स अगेंस्ट इट्स कंफ्यूजिंग मीन डिटेल। सीजर की लाइनें, सीजर क्या बोलता है? सीजर अपने आप को नॉर्थ स्टार से कंपेयर करता है। वो कहता है, मैं बता देती हूँ आपको, वो कहता है कि जैसे नॉर्थ स्टार जो है आसमान में, मतलब इनन्यूमरेबल स्टार्स हैं, लेकिन नॉर्थ स्टार ये जो कांस्टेंट है, वैसा ही दुनिया में बहुत सारे मेन हैं जिनमें फ्लैश है, जिनमें ब्लड है, और सब लोग मूव हो जाते हैं, बट सीजर मूव नहीं करता। जैसे नॉर्थ स्टार कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो वो कहता है आई एम इमूवेबल, मुझे कोई मूव नहीं कर सकता, मेरे डिसीजंस को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, आई एम नेवर गोइंग टू चेंज माई डिसीजन, आई एम इमूवेबल। तो यहां उसकी ईगो और यहां उसका जो है एक तरह से स्टबननेस हम लोगों को देखने को मिलती है। 8 क्यों नुपुर मैम बोल रहे हैं बच्चे भाई। कॉन्स्पिरेटर्स थॉट अबाउट डिक्टेटरशिप या मोनार्की? कॉन्स्पिरेटर्स थॉट अबाउट neither dictatorship nor monarchy, they wanted democracy। उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए था, उन्हें पीपल्स रूल चाहिए था, उन्हें डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी। 2 और एमसीक्यू और करवा दो, करवा दिए बेटा। मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी को माफ कर देते हैं, सभी गुनाह माफ कर देते हैं। मैम हु वाज एंटनी, व्हाई वाज ऑफरिंग क्राउन इवन इफ ही वाज नॉट किंग? एंटनी बहुत ही एक क्लोज पर्सन था सीजर का, ही हेल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। एंटनी कौन है ना, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि एंटनी देव बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तरह से आप ये समझ लो अब कि अभी तक का पूरा प्ले सीजर के बारे में था, अभी जो बाकी सब कुछ है वो एंटनी के बारे में है। एंटनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो मैं आपको एंटनी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। देव समझा दो मैम। आशुतोष क्या कर रही हो बेटा? मैं और मीनाक्षी मैम, डू यू थिंक इट वॉज फेयर टू किल सीजर? मुझे पता था ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा। मीनाक्षी नहीं, वैसे किसी को भी मारना फेयर नहीं है, उसे समझाया भी जा सकता था, बट यस मेरे हिसाब से किसी को भी मारना सही नहीं होता। आई डोंट थिंक वायलेंस इज द आंसर। लोगों को उसके खिलाफ वैसे ही लड़ना चाहिए था, पर मारना नहीं चाहिए था। मैम मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन भाई मैंने बता दिया। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा पनिशमेंट से फ्री कर देना। सीजर्स फुल फ्रेंड नेम इज मार्कस ब्रूटस। यस। एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है बेटा सिटीजनशिप। अब एक बार फिर से देख लेती हूँ मैम। टिस फर्निश्ड मैम, यस बिल्कुल। वाई सीजर कंपेयर हिमसेल्फ विद नॉर्दर्न स्टार? बिकॉज ही वाज टॉकिंग दैट हाउ कांस्टेंट ही वाज। फ्रेंच वाला लव। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। फ्रेंच में आपको थोड़ा सा बोल देती हूँ। चलो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जमा पेल, नुपुर शर्मा, जे ट्रॉन्ट
एंड जमा पिल, हाँ उन्होंने क्या बोला, ठीक है, ज सुई इंस्टीट्यूटरिस, जे टीचर, और मैंने क्या बोला, मैंने अपना नाम बताया, मैंने अपनी एज बताई, मैंने ये बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूटरिस हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, चलो बच्चों ने बाय बाय बोल दिया, ठीक है भाई, बाय बाय बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात बता देती हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी डिटेल में, ठीक है, अभी मेरी भी क्लास है आधे घंटे बाद, तो हम लोग बाय मिलेंगे, ठीक है भाई, थैंक यू। एथ्यू ब्रूथ, एथ्यू ब्रूथ इज फ्रेंच ओनली, एक तरह से फ्रेंच है। ए का मतलब होता है एंड, ट्यू का मतलब होता है यू, ब्रूथ यानी ब्रूटस, ठीक है, एक तरह से फ्रेंच की लाइन से, ट्यू मीन्स यू, ए मीन्स एंड यू ब्रूटस। या हालांकि इसको रोमन में उन्होंने बोल दिया इवन यू ब्रूटस, पर यहां पर एंड यू ब्रूटस है, ठीक है, तो ए इज फ्रेंच वर्ड ओनली, ट्यू इज ऑल्सो फ्रेंच वर्ड, ठीक है बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर। समरी तब दूंगी बेटा जब सीन खत्म होगा, तुमने खत्म ही नहीं करने दिया, नेक्स्ट क्लास में सीन 1 खत्म करके समरी दे दूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।